टॉपिक में मैं आज बात करने वाला हूं, शायद कुछ लोगों को नया लगेगा या डिफरेंट लगेगा। लिविंग ए डिजाइनर लाइफ। हालेलुया, आमीन। डिजाइनर शब्द कितने लोग को समझ में आता है? डिजाइनर, जब एक टेलर के पास जाते हैं अपने हिसाब से, ओके, अपने लाइकिंग के हिसाब से, मुझे थोड़ा चमकने चीज ज्यादा अच्छा लगता है, शाइनी थिंग्स, ओके, तो मैं ज्यादातर कपड़ा चूज कर तो थोड़ा शाइनिंग उसमें होगा। क्यों? मेरा पर्सनल प्रेफरेंस। हालेलुया, आमीन। ऐसे ही बहुत लोगों का अलग अलग रहता है। आप एक अलग जीवन कैसे जी सकते हैं? ए डिजाइनर लाइफ, मतलब आपके हिसाब से। आमीन। कितने लोग को ऐसा जीवन जीना है? हालेलुया। कितने लोग को जीना है? मुझे आवाज नहीं। आमेन, हालेलुया। ये कलीसिया शांत नहीं होना है। हालेलुया। आपको सीटी बजाना बजा सकते हैं, आपको खड़े होके हालेलुया बोलना आप बोल सकते हैं। हालेलुया, आमीन। प्रभु के भवन में हम सब बच्चे हैं। आमेन, हालेलुया। यहाँ पे हमारा पोजीशन नहीं है। हालेलुया। हमारा पद का कोई काम नहीं है। हालेलुया। हमारा पैसा का कोई काम नहीं है। हालेलुया। वी आर ऑल चिल्ड्रन। हम सब बच्चे हैं हमारे पिता के सामने। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, अगर तुम हालेलुया। राज्य में कौन सबसे बड़ा? जो एक बालक के समान हो जाता है। हालेलुया। ऑलवेज बी एक्साइटेड। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। मैं जैसे संडे खत्म होता है, अगला संडे कब आएगा करके मैं एक्साइट होने लगता हूँ। प्रेज गॉड। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। अगर आपको लग रहा है कि बहुत बहुत लोगों का कॉल आया, मैं कॉल नहीं उठा रहा हूँ इन दिनों में, किसी का भी नहीं उठा रहा, ओके, तो गलत नहीं लीजिएगा। आई एम इन प्रेयर। हालेलुया। आप सबके लिए प्रार्थना में है। हालेलुया। प्रेज गॉड। 6 महीना अद्भुत रीति से था। हालेलुया। बहुत सारे प्रोफेसीज फुलफिल हुए। आमीन। मैं कह रहा हूं, अगर आपको जमीन नहीं है, अभी और 6 महीने बाकी है। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बहुत लोग को जमीन इस साल मिला है। आमीन। बहुत सारे आशीषें मिला है और वो अनुग्रह आज भी काम कर रहा है। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। अगर आप बोलेंगे प्रॉस्पेरिटी प्रीचर, हाँ मैं हूं, मैं पॉवर्टी प्रीचर नहीं हूं। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। आई एम अ प्रॉस्पेरिटी प्रीचर। प्रेज गॉड। हालेलुया। वो हमें प्रॉस्परस करता है। हालेलुया। जमीन, पैसा, ये सब प्रॉस्पेरिटी नहीं है। ये सब हमारे पीछे आना ही प्रॉस्पेरिटी है। आमेन, हम इसके हालेलुया। पीछे नहीं जाते। हालेलुया, आमीन। वो हमें बहुतायत का जीवन देने आया। आमीन। हालेलुया। तो आज मैं सिखाने वाला हूं एक टॉपिक पे, और शायद मैं अगले संडे भी इसे कंटिन्यू करूंगा। हालेलुया। आमेन, अगर आज जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप वचन से उसे पकड़ लेंगे, इस प्रकाशन को, आप अपने जीवन को बदलने लगेंगे। हालेलुया। हर एक मनुष्य अलग दुनिया में रहता है। आमीन। मैंने क्या बोला? हर एक मनुष्य अलग दुनिया में रहता है। मतलब मेरे दुनिया का अनुभव अलग है, आपके दुनिया का अलग अनुभव है। हम सब एक दुनिया में है, पर हमारा अलग अलग जीवन है। हालेलुया। देखिए, अगर सड़क में किसी को कुछ हो रहा है, मुझे कोई चिंता नहीं होगा। क्यों? मैं उसे जानता नहीं हूं, वो मेरे वर्ल्ड का भागीदारी नहीं है। पर अगर मैं उसे पहचानता हूं, मतलब मेरा और उसका वर्ल्ड कनेक्टेड है, उसे कुछ होगा तो मुझे महसूस होगा। हालेलुया। क्यों? मेरा दुनिया और उसका दुनिया जुड़ा हुआ है। हालेलुया। और ऐसे ही हर एक मनुष्य अपना अलग दुनिया में जी रहा है। आज यहाँ पे कुछ लोग हैं, आप आनंद के साथ हैं। कुछ लोग प्रभु की उपस्थिति में आनंदित हैं। कुछ लोग अभी भी घर में हैं। कुछ लोग अभी भी सो रहे हैं। पर आप शारीरिक रीति से आए, पर आप अलग दुनिया में। कितने लोग को जो मैं बोल रहा हूं? हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं अभी प्रचार स्टार्ट होते सब, कोई भी जगह पे हो, आप यहां आ जाएंगे। प्रेज हालेलुया, गॉड, हालेलुया। आमीन। हालेलुया। मतलब हर एक व्यक्ति का एक अलग दुनिया है, और हमारे अलग अलग दुनिया में अलग अलग अनुभव है। पर आज मैं बताना चाहता हूं कि आप अपने दुनिया को एक नया रूपांतर दे सकते हैं। रिक्रिएटिंग योर लाइफ, रिक्रिएटिंग योर वर्ल्ड। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आमीन। हमारे जीवनों में कई परिस्थितियां आते हैं। हालेलुया। नेगेटिव, पॉजिटिव, ओके। कुछ हमारे कंट्रोल में है, कुछ हमारे कंट्रोल के बाहर है।
पर कितने लोग चाहते हैं इस परिस्थितियों के ऊपर आप सामर्थ लेके उस परिस्थिति को बदलना चाहते हैं? प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर जो जीवन आज आप जी रहे हैं वो आपके योजना के अनुसार नहीं है, आपके इच्छा के अनुसार नहीं है, वचन के अनुसार नहीं है, तो मैं आज जो बताने वाला हूं उससे आप अपने जीवन को बदलना सीख सकेंगे। प्रेज गॉड, यू कैन चेंज योर लाइफ, यू कैन चेंज योर वर्ल्ड। और इसीलिए टॉपिक है लिविंग ए डिजाइनर लाइफ। हालेलुया। दुनिया में कुछ भी हो पर वो मेरे जीवन में असर नहीं कर सकता। हालेलुया। कितने लोग को समझ में आ रहा है? हालेलुया। अगर आपके जीवन में ऐसे परिस्थिति आप कहते हैं ऐसा खास नहीं होता, या खास ये मेरे पास होता, ऐसा हो जाता, ये मिल जाता, मेरे चीजें बदल जाए, मेरे आंसुएं बदल जाए, आज का वचन आपके लिए। हालेलुया, आमीन। बोलिए आज का वचन मेरे लिए, आज का वचन मेरे लिए। हालेलुया। नए नियम में जब हम आते हैं, सामर्थ जो पावर शब्द है वो दो प्रकार के शब्द नए नियम में यूज किए। यस, स्ट्रेंथ है, माइट है, अलग अलग, पर जो पावर शब्द बाइबल में लिखा है वो दो प्रकार के, एक है एक्सूजिया, ओके, और एक है डुनामिस, ओके। एक्सूजिया का एक वचन पढ़ेंगे, मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 8, मत्ती 9 उसका 8। लोग यह देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया है। जब लोग यीशु मसीह को देखे तो वो डर गए, दे वर शॉक्ड, दे वर मार्वल्ड, ओके। और वो बोले ऐसा सामर्थ किसने मनुष्य को दिया है? यहां जो सामर्थ, जो शब्द, पावर जो शब्द है वो है एक्सूजिया। बोलिए एक्सूजिया। एक्सूजिया, एक्सूजिया मतलब अथॉरिटी। हालेलुया, हालेलुया। एक्सूजिया का मतलब क्या है? अथॉरिटी। मैथ्यू 28 का 18 वचन भी हम निकालेंगे, मैथ्यू 28 वर्स 18। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार। यहां पे जो पावर इंग्लिश में लिखा है, जो हिंदी में अधिकार, अथॉरिटी सही शब्द है। ये अथॉरिटी क्या होता है? ये खुद का सामर्थ्य नहीं है, ये डेलीगेटेड पावर है। मतलब जैसे आप देख सकते हैं एक पुलिस आपके उंगली जैसा बराबर हो सकता है, ओके। एक पुलिस आपके उंगली जैसा बराबर पतला हो सकता है, पर क्योंकि वो यूनिफॉर्म पहना है और सामने आके खड़ा होता है, आपको रुकना पड़ेगा। क्यों? उसमें सामर्थ्य नहीं है, उसके पीछे एक सामर्थ्य है। हालेलुया। यह है अथॉरिटी। हालेलुया। यह है एक्सूजिया। ये मेरे खुद के सामर्थ्य से नहीं है, मैं जिस अधिकार के पीछे में, अधिकार के सामने खड़ा हूं, या जो अधिकार मुझे बैक करता है, जो राज्य, जो गवर्नमेंट, उसके सामर्थ्य से या उसके अधिकार से मैं कार्य करता हूं। हालेलुया। और ये है एक्सूजिया। पर आज मैं आपको जो सिखाना चाहता हूं वो है डुनामिस। आमीन, हालेलुया। बोलिए डुनामिस, 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 डुनामिस। हालेलुया। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 8वां वचन। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 8वां वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। ओके, ये वचन में क्या बता रहा है? देखिए, बट ऑल ऑफ यू शैल रिसीव पावर। तुम सब क्या पाओगे? हिंदी में सामर्थ, ओके, पावर। वहां पे लिखा था अधिकार, यहां पे क्या लिखा है? इंग्लिश में पावर, पावर, हर जगह पे पावर डाल दिया, इसीलिए लोगों को पता नहीं चल रहा। यहां पे वचन कह रहा है तुम सामर्थ पाओगे। यहां जो शब्द यूज किया है डुनामिस। बोलिए डुनामिस। डुनामिस, डुनामिस का मतलब है इनहेरेंट पावर। हालेलुया। ये किसी और से नहीं आ रहा, ये मुझे मिला सामर्थ्य। आमीन, दिस इज माई पावर। हालेलुया। वहां पे यीशु अधिकार से कार्य किए थे और अधिकार के बारे में बात कर रहे थे। यहां पे क्या बात कर रहे हैं? सामर्थ, रिसाइडिंग पावर। हालेलुया। बोलिए रिसाइडिंग पावर। जब एक चीज के स्वभाव के कारण उसके अंदर सामर्थ है, ये स्वाभाविक सामर्थ है।
आमेन, हालेलुया। हालेलुया। मतलब जिस दिन आप पवित्र आत्मा पाए, नए सिरे से जन्म लेके जब आप आत्मा का बपतिस्मा पाए, आपने क्या पाया? पावर पाया। हालेलुया। बोलिए मेरे पास सामर्थ है। आई हैव पावर। आई हैव पावर। है? यस। क्यों है? क्योंकि हमने घोषणा किया था, जो ये वचन बोलता है वो मैं हूं। हालेलुया। जो बाइबल आप पढ़ रहे हैं वो किसी और के बारे में नहीं, आपके बारे में बता रहा है। हालेलुया। इसीलिए मैं कहता हूं आपका बाइबल होना चाहिए, ताकि कोई और ना बोले ये मेरा बाइबल है। हालेलुया। आमीन। डुनामिस बोलिए। रिसाइडिंग पावर, स्वाभाविक सामर्थ। स्वाभाविक सामर्थ। हालेलुया। और इसी डुनामिस शब्द से डायनामो जनरेटर या मोटर लाया गया। हालेलुया। जो मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिक में बदलता है, मतलब इसके खुद के क्षमता से ये चीजों को बदल सकता है। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। डुनामिस सामर्थ क्या करता है? इसके अंदर सामर्थ है जिसके कारण वो चीजों में बदलावट ला सकता है। हालेलुया। मतलब वचन कह रहा है तुम सामर्थ पाओगे। क्यों तुम पाओगे? ताकि तुम बदलावट को ला सकते हो। आमेन, हालेलुया। बोलिए मैं बदलावट को ला सकता हूं। हालेलुया। हालेलुया। अब बहुत कठिन चीजें मैं पूछना चाहता हूं, ओके? ठीक है, उससे पहले थोड़ा इस सामर्थ के बारे में हम देखेंगे। जो डुनामिस है ये उसके स्वभाव के कारण है। मतलब आप एक नया स्वभाव पाए नए सिरे से जन्म लेने के कारण। हालेलुया। और अभी ये सामर्थ के बारे में ऐसा लिखा, इट इज ए सेल्फ प्रोड्यूसिंग। क्या है? खुद से सामर्थ को ये प्रोड्यूस करता है। मतलब आपके अंदर सामर्थ प्रकट करना, सामर्थ बनाने के लिए आपके अंदर वो क्षमता उसने, आप नए सिरे से जन्म लिए तब आपको मिला है। हालेलुया। अगर आप ये नहीं जानेंगे आप क्या करेंगे? आप रोएंगे। प्रभु कुछ कीजिए। हालेलुया। आज मैं आपको रोने वाले मसीह से सामर्थी मसीह में चलाना चाहता हूं। प्रेज गॉड, हालेलुया। हालेलुया। और जब आप ये डुनामिस के बारे में आप जानेंगे, डुनामिस अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकता है, मतलब बढ़ सकता है। हालेलुया। और डुनामिस क्या कर सकता है? इन्फ्लुएंस कर सकता है। हालेलुया। मतलब एक चीज पर ये अपने सामर्थ को प्रकट कर सकता है, और डुनामिस परिणामों को बदल सकता है, आमेन, हालेलुया। आउटकम्स को बदल सकता है। हालेलुया। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, आप एक डिजाइनर लाइफ जी सकते हैं। मतलब आप जैसे चाहते हैं वैसा जीवन आप जी सकते हैं। हालेलुया। लूक 24:49 हम पढ़ेंगे। लूक 24:49। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। यीशु मसीह अपने चेलों को कहे, जब तक तुम ऊपर से सामर्थ ना पाओ इसी नगर में ठहरे रहो। मतलब यीशु मसीह चाहते थे उनके चेले डुनामिस पाए। हालेलुया। क्या चाहते थे? और डुनामिस कब आता है? जब प्रॉमिस, ये प्रॉमिस कौन है? पवित्र आत्मा। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। आमेन, बोलिए, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा मुझ पर आया, जब पवित्र आत्मा मुझ में है, मैं सामर्थ पाया। मैं सामर्थी हूं। देखिए, पवित्र आत्मा डुनामिस नहीं है, पवित्र आत्मा डुनामिस देने वाला है। हालेलुया। आमेन, होली स्पिरिट इज नॉट डुनामिस, होली स्पिरिट गिव्स डुनामिस। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। आमीन। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा सारे सामर्थ और अधिकार का स्रोत है। जब वो आता है आप सामर्थ पाएंगे। हालेलुया। अब मैं 4 सवाल, कठिन कठिन सवाल पूछने वाला हूं, ठीक है? उसने क्या दिया है वचन के अनुसार? उसने क्या दिया है? तुम क्या पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा? सामर्थ। तो उसने आपको क्या दिया है? किसको दिया है? आपको दिया है?
बोलिए मुझे दिया है। अब सवाल है क्यों दिया है? क्यों दिया है? अगर मैं किसी को बुलाता हूं और मैं कहता हूं भैया आपको मैं सामर्थ दे रहा हूं, मतलब मेरा इंटेंशन क्या है? वो सामर्थ उसे देने का मतलब है वो उसे कार्य करे। उसने सामर्थ आपको दिया है। उसने क्या दिया? सामर्थ दिया है, डुनामिस दिया है, आपको दिया है आप कार्य करने के लिए। मतलब उसका इच्छा क्या है? आप डुनामिस इस्तेमाल करें और परिस्थितियों को आप बदलें। कितने लोग को समझ में है? आमेन, उसने हालेलुया। बोलिए उसने मुझे सामर्थ दिया, उसने मुझे सामर्थ दिया, मुझे दिया है मुझे दिया है ताकि मैं इस्तेमाल करूं ताकि मैं इस्तेमाल करूं और मैं चीजों को बदलूं। और मैं चीजों को बदलूं। हालेलुया, ये कभी नहीं भूलिएगा। हालेलुया। देखिए इसीलिए दिक्कत क्या है, बहुत मसीह लोग उद्धार पा लिए, चंगाई के बारे में वचन जानते हैं, आशीष के बारे में वचन जानते हैं, प्रॉस्पेरिटी के बारे में वचन जानते हैं, पवित्र आत्मा के बारे में वचन जानते हैं, पर उसे प्रैक्टिकली करने का बारी आता है, वहां पे दिक्कत आ जाता है। मैं तो जानता हूं प्रभु का इच्छा है मैं आशीषित रहूं, मैं जानता हूं प्रभु की इच्छा है मैं समृद्ध रहूं, मैं जानता हूं प्रभु का इच्छा है मैं चंगा भला और उसके नाम की महिमा करूं, मैं जानता हूं परमेश्वर की इच्छा है मैं सामर्थ्य में चलूं। पर दिक्कत कहां है? हम कई बार सब पाए हुए हैं, सब मिला है, पर भी हम रोने लगते हैं और उससे मांगते प्रभु मेरे परिस्थिति को देखिए, प्रभु कुछ आप कीजिए, प्रभु आप बदल दीजिए। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं, अगर प्रभु का इच्छा होगा तो बदल देगा, है ना? होता है कि नहीं होता? हमें लगता है प्रभु का इच्छा होगा तो हो जाएगा। प्रिय आपको पता है प्रभु का इच्छा कि कोई भी आत्मा नाश ना हो, और प्रभु सबसे प्रेम करता है और सबके लिए उसने कुर्बान किया है, अपना जान दिया है, और वो चाहता है सब छुटकारा पाए, आशीष पाए, सब उसका संतान बन जाए, पर वो खुद नहीं होता। कितने लोग को पता है? हालेलुया। इसीलिए देखिए आज आपको जानना है उसने आपको अधिकार दिया है, मतलब वो कहता है मैं तुम पर विश्वास करता हूं, मैं तुम्हें अधिकार दिया हूं ताकि तुम कार्य करो। जो चीजें प्रभु आपके हाथ में दिए उसके लिए प्रभु कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। आज आप मसीह जीवन में आप कौन है नहीं पहचानेंगे, आपको क्या दिया है नहीं पहचानेंगे, आप रोते रहेंगे और रोते रोते मर भी जाएंगे, और आप कहेंगे शायद प्रभु की यही मेरा इच्छा है। बहुत मसीह लोग कहते हैं ये बीमारी ये प्रभु का इच्छा है, मुझे कुछ सिखा रहे हैं। प्रभु तो आपसे बुरे हो गए, आप अपने बच्चों को ऐसे नहीं कर सकते, पर प्रभु करेगा। और प्रभु मुझे आशीषित इसीलिए नहीं कर रहा है क्योंकि मैं सही नहीं हूं। वचन में लिखा है मेरी योजना तुम्हारी समृद्धि के लिए, टू प्रॉस्पर यू, तुम्हारे हानि के लिए नहीं है। हालेलुया। बाइबल में आप दिखाइए किसको प्रभु ने बुलाया और उसको मारा पीटा और सब उससे छीन लिया, ऐसा कुछ है? जिसको भी प्रभु ने बुलाया वो कैसे भी था, प्रभु ने उसको ऐसा बड़ा किया। हालेलुया। आमीन। इतना आशीषित किया, इतना बढ़ोतरी दिया उसको, इतना उसके नाम को महान किया। हालेलुया। कि आज भी हिस्ट्री बताता है ऐसे कोई भी नहीं है, जो बाइबल में लोग थे वैसे कोई और थे ही नहीं। हालेलुया। आमीन। और उस परमेश्वर आपको अपना बेटा बनाया है, और जब उसने आपको बेटा बनाया उसने आपको सारा अधिकार दिया है, उसने आपको सामर्थ्य दिया है। हालेलुया। एक बालक वाला क्रिश्चियन है जो रोता है हर चीज के लिए। एक मैच्योर क्रिश्चियन कौन है? वो पिता को प्रकट करता है। हालेलुया। ये साल कौन सा साल है? ईयर ऑफ गॉड्स रेडियंस। हालेलुया। और एक पुत्र ही पिता का प्रतिबिंब है। He is the expressed image of the Father। और पिता चाहता है आप मसीह के सारे डील डॉल में परिपूर्णता में आप प्रकट हो। मतलब प्रभु चाहता है कि आप बढ़े और अपने अधिकार को पहचाने और आप सामर्थ्य में चले। आमीन। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 3 वचन हम लेंगे, 2 Peter chapter 1 verse 3। क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य, यहां जो शब्द है डुनामिस,
क्योंकि उसके ईश्वरीय डुनामिस डिवाइन पावर सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। आमीन। हालेलुया। ये वचन अच्छे से देखिए, ये वचन Praise क्या कह God. रहा है? उसने अपने ईश्वरीय सामर्थ से क्या क्या दिया है? 2%, 3%, सब कुछ। बोलिए सब कुछ उसने दिया है। आमीन। ये कहां पे? उसके ईश्वरीय सामर्थ पहचान में। हालेलुया। उसके ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन के लिए, हालेलुया, आप लोग जीवित लोग हैं ना, मतलब आपके लिए, हालेलुया, आमीन। आगे क्या लिखा है? उसके जीवन के लिए और भक्ति से संबंधित सारे चीजें उसने हमें, पर ये कहां पे? मांगने में है? बोलिए पहचान में। मुझे पहचानना है। हालेलुया। आज आप प्रभु मुझे सामर्थ दीजिए नहीं मांगना, पहचानना, दे दिया है। हालेलुया। और आपको क्या करना है? उसे यूज करना है। हालेलुया। बोलिए आज से मैं सामर्थ में चलूंगा, क्योंकि उसने मुझे सब कुछ जो जीवन के लिए और भक्ति के लिए दे दिया है। हालेलुया। जिसने हमें उसकी महिमा में और सद्गुण, इंग्लिश में वर्च्यू, एक्सलेंस, मतलब प्रभु आपको एक महिमा में जीवन और एक एक्सलेंट जीवन जीने के लिए आपको उसने बुलाया है और अपने ईश्वरीय सामर्थ से सब कुछ जीवन के लिए और भक्ति के लिए दे दिया है। हालेलुया। आमीन। बोलिए उसने दे दिया है। बोलिए दे दिया है। ये दिया है। बोलिए मेरे पास है। मेरे पास है। हालेलुया। अगर आप मसीह हैं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आपके पास पाप नहीं है, आपके पास सामर्थ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। ब्रदर हम तो पाप ही सुनते आए। आप सुनते आए, गलत सुने। आपके पास था पर यीशु मसीह आए तो उठा ले गए। हालेलुया। हालेलुया। आपने खबर सही सुना पर पूरा नहीं सुना। था पर यीशु मसीह ले गए सूली पे। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। जो सूली पे उसे सूली पे देखना, जो अंदर है उसे अंदर देखना। हालेलुया। आमीन। जब यहाँ मन परिवर्तन होगा तो अंदर से जीवन की नदियां बहेंगी। प्रेज हालेलुया। अगर आप पाप सोचते रहेंगे, आप पाप ही में ही जीते रहेंगे। भैया पाप से कौन बचाएगा? यीशु बचाएगा। यीशु को ग्रहण कर लिया, फिर बोलते तुम अभी भी पापी हो। पाप से छुड़ाने वाला यीशु है, आपने बोला, मैंने विश्वास किया और मान लिया, फिर आप कैसे बोल रहे हैं मैं पापी हूं? हालेलुया। जिसने यीशु पाया वो पापी नहीं है। आमीन। हालेलुया। जिसने यीशु पाया वो जीवन पाया। आमीन। जिसने यीशु पाया वो धार्मिकता पाया। जिसने यीशु पाया वो पवित्रता पाया। हालेलुया। आप बोल सकते पर मेरा जीवन में प्रकट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप मानते आप पापी है, पर मैं मानता हूं मैं पवित्र हूं। अपोस्टल राम बाबू ऐसे कहते हैं, इसीलिए आप वैसे हैं, मैं ऐसा हूं। हालेलुया। आमीन। जैसे एक व्यक्ति सोचता है वैसे ही वो है, वचन में लिखा है। हालेलुया। आप पवित्र क्यों सोच सकते हैं? क्योंकि पवित्र परमेश्वर आप में वास करता है। उसके लहू ने आपको पवित्र बनाया। आप गलत घोषणा नहीं कर रहे, या आप एक ऐसे पॉजिटिव कन्फेशन नहीं कर रहे, आप सच्चाई पर खड़े हो रहे और उसका वचन सत्य है। हालेलुया। क्रिश्चियन लाइफ इज अ लाइफ ऑफ पावर। हालेलुया। बोलिए सामर्थ का जीवन है। सामर्थ का जीवन। उसने हमें अपने ईश्वरीय सामर्थ से सब कुछ जो जीवन के लिए और भक्ति के लिए है उसके पहचान में दे दिया है, जिसने हमें महिमा और सद्गुण में बुलाया है। अगला वचन, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस चढ़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। हालेलुया। बोलिए ईश्वरीय स्वभाव के सह पार्टेकर्स ऑफ डिवाइन नेचर। हालेलुया। किसके स्वभाव में? ईश्वरीय
क्या है, परमेश्वर रोता है? आपको रोना नहीं है। हालेलुया। डोंट क्राई फॉर सिचुएशंस। नहीं, आप धन्यवाद के साथ रो सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। परेशानी के लिए रोना नहीं, परेशानी के लिए अधिकार। हालेलुया। कितने लोग को समझ में आ रहा है? कितने लोग को समझ में आ रहा है? यहां पे देखिए, वेयर बाई आर गिवन अनटू अस एक्सीडिंग ग्रेट एंड प्रेशियस। यहां तो प्रोमिसेस दिया है, ऐसे आप बोलेंगे, मतलब वाचाएं दिया है, हमें सामर्थ्य नहीं, ये सब वाचाएं। प्रियो, अगर आप मसीह में हैं तो आपको जानना है आप कहां पे हैं। मसीह के बाहर कुछ नहीं है और सब कुछ मसीह के अंदर है। हालेलुया। वचन में लिखा है सारे वाचाएं मसीह यीशु में हां और, मतलब मसीह के बाहर ये प्रोमिसेस है, मसीह के अंदर ये हां और आमीन। मतलब मसीह के अंदर ये वास्तविकता है। आप मसीह में हैं और मसीह आप में है। मतलब एक शब्द में बताने जा रहा हूं, कॉन्ट्रोवर्शियल है पर सच ये है, नए नियम में प्रभु के पास आपको देने के लिए कोई भी प्रोमिसेस नहीं बचा है। सब कुछ उसने दे दिया और मसीह में सब पूरा कर दिया है। मसीह सारी परिपूर्णता है। हालेलुया। आई डोंट लिव बाय प्रोमिसेस, आई लिव बाय रियलिटी। आमेन, आई लिव हालेलुया। बाय रियलिटी। हालेलुया। आपकी चंगाई एक प्रॉमिस नहीं है, उसके मार खाने से आप चंगे होंगे नहीं, आप हो चुके हैं। ये वास्तविकता, रियलिटी है। हालेलुया। क्योंकि आप चंगे हैं आत्मा में, आपका शरीर भी चंगा रहेगा शारीरिक में, क्योंकि आप एक आत्मिक मनुष्य हैं और आपको आत्मा का जीवन मिला, शरीर का नहीं। हालेलुया। आपके पास अधिकार है, ये आत्मिक अधिकार है और ये परिस्थितियों को बदलता है। हालेलुया। तो हर एक प्रॉमिसेस, हर एक वाचा मसीह यीशु में हाँ और आमीन है। और जब आप मसीह में आ चुके, वचन में लिखा है मसीह के क्रूस के द्वारा मैं संसार के लिए मर चुका हूं और संसार मेरे लिए मर चुका है। तो अभी आपके अंदर क्या है? मसीह। दैट्स योर डिवाइन नेचर। हालेलुया। इसीलिए वचन ये फिर से पढ़ेंगे, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। हालेलुया। ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। हालेलुया। मतलब जब भी आप पुराने नियम के हर एक प्रॉमिसेस आप पढ़ेंगे, वो पुराना नियम क्या है? आने नया नियम का प्रतिबिंब, शैडो है। और मसीह परिपूर्णता है। सब चीज मसीह में आपको देखना सीखना होगा, और वो मसीह आपके अंदर है, वो भी आपको देखना सीखना होगा। और आप मसीह में है, उसे भी आपको देखना सीखना होगा। हालेलुया। जब मैं कहता हूं मैं मसीह में हूं, ओके, कैथरीन ने कल स्टेटस डाला था, कितने लोग पढ़े देख, ओके। जब आप कहते हैं यू आर इन क्राइस्ट, आप क्या कह रहे हैं? मैं मसीह के अंदर होकर मैं स्वर्गीय स्थानों में सिंहासन में मसीह के साथ बिठाया गया हूं और मसीह मेरे अंदर इस पृथ्वी पर जी रहे हैं। ये होता है, आप कह रहे हैं मैं मसीह में हूं। हालेलुया, प्रेज गॉड। मसीह में होने का मतलब क्या है? आप स्वर्ग एक दिन जाएंगे नहीं, अभी हैं। हालेलुया। स्वर्ग आपका वास्तविकता है, रियलिटी है। हालेलुया। और यीशु मसीह आपके द्वारा इस पृथ्वी में जी रहे। हालेलुया। ये होता है मसीहत, ये धर्म नहीं है, रियलिटी है, रिलेशनशिप है। हालेलुया। और आपको रियलिटी में आना है। हालेलुया। नहीं तो आप रोते रहेंगे, मांगते रहेंगे, प्रभु कुछ कीजिए, क्योंकि संसार के सब लोग मांगते हैं तो हम भी मांगेंगे। सब लोग मन्नतें मांगते हैं, हम मांगने वाले नहीं हैं, हम देने वाले लोग हैं। हालेलुया। मेरे अंदर सारी परिपूर्णता वास करता है। जब संसार में जीवन चाहिए, जीवन की नदियां मुझसे बहती है। जब संसार परमेश्वर को देखना चाहता है, मेरे द्वारा देखेगा। जब प्रभु बोलना चाहता है, मेरे द्वारा बोलेगा। जब प्रभु कुछ करना चाहता है, मेरे द्वारा करेगा। हालेलुया, आमीन। सो आपको पता होना है आप
कौन है। उसने सब चीजें आपको, बोलिए मुझे सब चीज उसने दे दिया है। इसके बाद भी कुछ लोग ऐसे गाएंगे, आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम ना कोई खूबी। प्रभु ऊपर से क्या देख रहा है, मेरा बेटा क्या तो गा रहा है। हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं, हमें लगता है गॉड इज वेरी इमोशनल। गॉड इज नॉट इमोशनल। पता है आपको, जब परमेश्वर के लोगों के विरोध और परमेश्वर के विरोध इस संसार के राजा लोग युक्ति बनाते हैं, प्रभु घबराता नहीं, वो हंसता है। हालेलुया। आपको लगता है जब मैं परेशानी से गुजर रहा हूं प्रभु तरतरा रहा है, वो हंस रहा है। वो जानता है लोग आपको कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। आपके परिस्थिति आप जिस तरीके से देखते हो वैसे प्रभु नहीं देखता। अरे मेरे बेटा क्या करेगा, वो परिस्थितियों पे हंसता है। प्रेज गॉड, आप हालेलुया। उसके बेटे होने के नाते आपको हंसना चाहिए, क्योंकि आपको पता है परिस्थितियां के ऊपर आप जीते, परिस्थितियों में नहीं। आमीन, हालेलुया। कोई भी परिस्थिति आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता। ये केवल नए नियम में नहीं है, पुराने नियम में है। शाद्राक मेशक अबेदनेगो को आग में डाल लिया, वो लोग रो रहे थे। सोचिए, वो उनको राजा ने कहा, राजा के मतलब उनको ऐसा रूल डाल दिया जिसके कारण उन्हें आग में डालना। उन्होंने कह दिया अगर राजा के मूर्ति के सामने आप दंडवत नहीं करेंगे, आप आराधना नहीं करेंगे, तो आपको क्या करेंगे। सब रोने लगे, प्रभु देखिए क्या कर रहे हैं लोग, आग बनाया है प्रभु, बड़ा मूर्ति बनाया है प्रभु, प्रभु कुछ कीजिए। ऐसे बोला है, बाइबल में ऐसे लिखा है, लॉर्ड सेव मी नहीं। उन्होंने कहा हमारा परमेश्वर इसमें से बचाने के लिए योग्य है। आमीन। अगर नहीं बचाएगा तो भी कोई बात नहीं, पर हम नहीं झुकने वाले। प्रेज गॉड, हालेलुया। हालेलुया। आपको परिस्थितियों को देखकर रोना नहीं है, परिस्थिति आप पर हावी नहीं हो सकता, और आपको जानना है आपका परमेश्वर परिस्थिति से बढ़कर है। आमीन। जिसने आग को बनाया, क्यों वो आग से आपको नहीं बचा सकता। हालेलुया। वचन में लिखा तुम आग से गुजरोगे, तुम्हें जला नहीं सकती, पानी तुम पर से होगा, कुछ नहीं होगा। डुबा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। आज जो समझ गए मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे नहीं फर्क पड़ता मेरे परिस्थितियां मेरे साथ है या मेरे विरोध है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, ये काफी है। हालेलुया। स्टॉप क्राइंग। हालेलुया। नो योर, आपके परमेश्वर को आप जानना है। मेरा परमेश्वर इस संसार में जो है वैसा नहीं है, और ना जो इस संसार में वो मेरे परमेश्वर के तुल्य हो सकता है। हालेलुया। इसीलिए हमें संसार जैसे व्यवहार नहीं करना। प्रेज गॉड, हालेलुया। सब रोते हैं हम भी रोते हैं, सब दुख में हम भी दुख में हैं, सब गिड़गिड़ा रहे हम भी गिड़गिड़ा रहे। बी बोल्ड। हालेलुया। उसने हमें सामर्थ का आत्मा दिया है, हमें डर की आत्मा नहीं दिया है। हालेलुया। आग उन्हें कुछ नहीं कर सका। हालेलुया। तो ये गाना मत कहिए आशीषित तुझसे, हाँ नहीं गाना। हमारा क्वायर प्रैक्टिस होता है, हम इतने गाने कैंसल करते हैं, वर्डिंग्स बदल देते हैं, क्योंकि हमें चाहिए वचन के साथ हो। क्योंकि वचन में क्या लिखा है, आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करना, आत्मा और फीलिंग्स के साथ नहीं। हालेलुया। कितने लोग को समझ में आ रहा है। गॉड डजंट सी योर इमोशन, गॉड सी फेथ। और विश्वास वचन से आता। हालेलुया। ट्रूथ। हालेलुया। वचन वो कौन है उसे बताता है। हालेलुया। अगर आप प्रभु को स्तुति आराधना करना चाहते हैं, वचन के अनुसार होना चाहिए, नहीं तो आप इमोशन आप फील कर सकते हैं। बहुत लोग को लगता है फीलिंग्स है, आज वर्शिप में मजा आया नहीं आया। कुछ लोग बोलेंगे अरे ऐसे गाना गा रहे, हमारे लैंग्वेज का है ही नहीं। अरे प्रभु के लिए आप गा रहे। हालेलुया। आमीन। आपको वर्शिप को देखना नहीं है, वर्शिप में भाग लेना है। अगर आप देख रहे हैं, आप आराधना नहीं किए, और वर्शिप म्यूजिक को आपको सुनना नहीं है। मेरे आत्मिक पिता बताते,
केवल एक ही व्यक्ति है जो वर्शिप सुन सकता और ग्रहण कर सकता, वो परमेश्वर है। आप परमेश्वर का Amen. स्थान नहीं लेना। Hallelujah. Hallelujah. God. He receives the worship. You give the praise and worship. Amen. Hallelujah. Hallelujah. इसीलिए आप वर्शिप गाना भी सुन रहे हैं, आप सीखने के लिए सुनना, साथ में गाना, पर म्यूजिक लगा के संसार जैसे सुनता आप नहीं सुनना, क्योंकि आप उसे ग्रहण कर रहे हैं, आपको वर्शिप देना है। हालेलुया। और इसीलिए आप गाना गाना है। नहीं समझ में आ रहा, धन्यवाद दीजिए, प्रेज कीजिए। हालेलुया, आमीन। टॉक टू योर गॉड। आप उसने आपके लिए क्या क्या किया है उसके लिए धन्यवाद दीजिए। नहीं तो अन्य भाषा में गाइए, क्योंकि वचन में लिखा अन्य भाषा से भी हम गा सकते हैं। हालेलुया, किसी ने किसी को नहीं रोका है। हालेलुया, आमीन। जॉन चैप्टर 14 वर्स 16, यूहन्ना 14 वर्स 16। और मैं पिता से विनती करूंगा, और मैं पिता से विनती करूंगा, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। वो एक और सहायक तुम्हें देगा, वो तुम्हारे साथ कब तक रहेगा? पक्का। यीशु मसीह कहते हैं मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वो एक और सहायक, कंफर्टर, हेल्पर, स्टैंड बाय, एडवोकेट, जज, सारे शब्द उसमें आ जाते हैं। पैराक्लिटोस। ओके, वो तुम्हारे साथ कब तक रहेगा? एक दिन, जब तक आप पाप ना करें। पाप ना करे, सब शांत हो गए। मैं एक सिस्टर से बात कर रहा था ऑस्ट्रेलिया से, तो वो बोल रहे थे हमें नहीं गिरना है पाप में, अगर हम गलती से भी गिर गए तो आत्मा चला जाएगा। मैंने कहा परमेश्वर क्यों अपना आत्मा हटाएगा? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने बोला अगर आप पाप में गिर गए तो आप से प्रभु आत्मा हटा देगा। मैंने कहा अगर आत्मा हट गया तो आप पुत्र है ही नहीं। आप कितने बार पुत्र बन सकते हैं और फिर उसको अंडू कर सकते हैं। मतलब एक बार जन्म लिया तो आप पुत्र हैं, बार बार जन्म नहीं ले सकते। निकोदेमस ने पूछा एक व्यक्ति जब बड़ा हो गया क्या वापस अपने माँ के पेट में जाके फिर से पैदा हो सकता है? यीशु मसीह ने कहा नहीं, वो आत्मा से जन्म लेने के बारे में मैं बात कर रहा हूं। हालेलुया। अगर शरीर में बार बार नहीं होता, आत्मा में भी बार बार नहीं होता। हालेलुया। पवित्र आत्मा वो है जो आपको पाप के ऊपर जयवंत चलाने के लिए मदद करेगा। जब आप पाप में गिर जाएंगे, प्रभु जो सामर्थ्य वो आपको जयवंत चलाएगा उसे कभी नहीं हटाएंगे। हालेलुया। देखिए, उद्धार अलग बात है, जयवंत लाइफस्टाइल अलग बात है। जो अनुग्रह और धार्मिकता के वरदान पाता है वो मसीह यीशु के द्वारा जीवन में राज्य करेगा। हालेलुया। पर उसके पहले उसे क्या प्राप्त करना है? बहुतायत का अनुग्रह और धार्मिकता का वरदान, फिर वो यीशु मसीह के द्वारा जीवन में राज्य करेगा। हालेलुया। मतलब उद्धार अलग बात है और मेरा लाइफस्टाइल अलग बात है। मुझे पहले पाना है तभी मैं जी सकता हूं, बिना पाए मैं जी नहीं सकता। बिना पवित्र बनाए हुए पवित्र आत्मा मुझ में वास नहीं कर सकता। हालेलुया। इसीलिए जब आप गलती में गिर जाते हैं वो आपको छोड़ के नहीं जाता, वो आपके साथ सर्वदा आया है ताकि वो आपका सहायक बनकर आपका सहायता करे। हालेलुया। ताकि आपको उस मसीह के परिपूर्णता और पूरे डील डोल में चलाने के लिए। हमारा परमेश्वर इतना लविंग परमेश्वर है, वो कहीं दूर बैठ के आजा मेरे पास नहीं बोलता। वो खुद आया, हमें अपनाया और हम में वास करता है ताकि वो हमें अपना जैसा बनाए। हालेलुया। ताकि वो हमें अपने परिपूर्णता को प्रकट करे और उसमें चलाए। हालेलुया। इसका अगला वचन देखिए, सत्य की आत्मा लिखा रहेगा। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। ओके, ये कौन सी आत्मा है? ये सत्य की आत्मा है। वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और यीशु मसीह ने कहा जब पवित्र आत्मा सहायक आएगा वो सारे सत्यों में तुम्हें चलाएगा। मतलब उद्धार होने के बाद जब आप सच्चाइयों को जानने लगते हैं, आप महिमा से महिमा, एक स्तर से दूसरे स्तर, एक लेवल ऑफ छुटकारा से, अनुभव से आप दूसरे स्तर पे चलते हैं। पवित्र आत्मा आने के बाद ये सारे होते हैं। हालेलुया। आपके उद्धार के बाद जीवन बदलता है।
मतलब आपका चाल चलन बदलता है। जब आपका उद्धार हुआ, आप नए सिरे से जन्म लिए, आत्मिक रीति से आपके बारे में सब कुछ नया है, पुरानी बातें बीत गया है, पर अब पवित्र आत्मा क्या क्या नया है, हो गया है, उस सच्चाइयों में आपको चलाता है। और जब सच्चाई को आप जानने लगते हैं, आप स्वतंत्र होने लगते हैं आमेन, और आप राज्य हालेलुया। करने लगते हैं। मतलब होली स्पिरिट आपका बेस्ट फ्रेंड है, यस, आपका आमेन। सहायक है। हालेलुया। अब देखिए, ये पवित्र आत्मा कब तक आपके साथ रहेगा, लिखा है सदैव, फॉर एवर। अगर आप ओरिजिनल वर्ड देखेंगे, उसका ये अर्थ है केवल इस जीवन में नहीं, आने वाले दुनिया में भी। मतलब परमानेंट है, अनंत जीवन। मैंने मैसेज डाला था ग्रुप में, आपने देखा होगा। इटर्नल मतलब है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर साथ में। जिस दिन आपका उद्धार हुआ, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, उस टाइमलाइन आप उसके अंदर आ जाते हैं। इसीलिए आप समय से बाहर का एक जीवन पाए या इटर्नल लाइफ पाए हैं। हालेलुया। ये टेम्पररी लाइफ नहीं है जो आज आप पाए कल खो सकते हैं। हालेलुया। इट इज बियॉन्ड इटर्निटी, इट इज फॉर एवर। हालेलुया। पता है, आप कल नहीं चुने गए थे, या जिस दिन आपको उद्धार हुआ तब नहीं चुने गए थे। प्रेज जगत गॉड, के हालेलुया, उत्पत्ति से पहले आमेन, मसीह यीशु में उसने आपको भले कामों के लिए, आप इस पृथ्वी में जन्म लेने के लिए एक समय था, पर आपको प्रभु इटर्नल में नियुक्त किया था। आपके लिए एक स्टार्टिंग है, पर मसीह यीशु में आपका स्टार्टिंग नहीं है। वही आपका आदि और वही आपका अंत है। आमेन, हालेलुया, वी हैव कम इनटू इटर्निटी। हम अनंत जीवन पा चुके हैं। हालेलुया। हमें इसीलिए आज आपको पता होना है उद्धार क्या है। आपके अंदर जो जीवन है उसमें सब कुछ प्रभु ने आपको दे दिया है। हालेलुया। अब देखिए, ये पवित्र आत्मा ही है जो आपको क्या देता है, डुनामिस, आपको सामर्थ दिया है, और वो आपके साथ सर्व सदा है, ताकि आप इस सामर्थ में चल सके, आप कार्य को बदल सके। वो आपको सहायता करे ताकि आप चीजों को बदल सके। हालेलुया। आज आपको ये समझना है, जीवन में दो ही अनुभव है। ओके, कितने अनुभव है? एक है आप परिस्थिति को बदल रहे हैं, या परिस्थिति आपको बदल रहा है। बोलिए, मैं परिस्थिति को बदल रहा हूं, नहीं तो परिस्थिति मुझे बदल रहा है। ओके, पर एक सवाल है, क्या परिस्थितियां आपको बदलना चाहिए? कुछ लोग ऐसे घमंड करते हैं, आप ऐसे क्यों हैं? अरे मैं ऐसा हूं क्योंकि मैंने बहुत सारे चीज में जीवन में संघर्ष किया हूं, ऐसे परिस्थितियों के द्वारा मैं गया हूं, इसीलिए मैं ऐसा हूं। मसीही व्यक्ति कभी ये शब्द बोलना नहीं चाहिए। आप मसीह में हैं, हालेलुया, और मसीह आपका वास्तविकता है, ना कि परिस्थितियां जो आपके बारे में बताए। संसार परिस्थितियों के चलाए चलता है। परिस्थिति अच्छा है तो मैं भी अच्छा हूं, परिस्थिति बुरा है तो मैं भी बुरा हूं। सबके बुरा दिन आते हैं, सबके अच्छे दिन आते हैं, पर मेरा नहीं आता। मैं मसीह में हर समय आनंदित हूं, क्योंकि मसीह मेरा वास्तविकता है, और मसीह में सारे परिस्थितियों को बदलने के लिए उसने मुझे डुनामिस दिया है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। एक बॉर्न अगेन क्रिश्चियन कभी ये नहीं बोलना मैं ऐसा हूं क्योंकि मेरी परिस्थिति ऐसा, मैं एक गरीब परिवार से पैदा हूं इसीलिए मैं ऐसा हूं, मुझे अच्छा पढ़ाई नहीं मिला इसीलिए मैं ऐसा हूं। वो तो शरीर के अनुसार, उस मनुष्य के लिए आप मर चुके हैं, आप नए सिरे से जन्म लिए हैं। आपका आत्मिक पिता है परमेश्वर। हालेलुया। वो सारे बुद्धि और ज्ञान का श्रोता है। यीशु मसीह के चेलों के बारे में लिखा है, वो गलीली लोग थे और अनपढ़ लोग थे, पर फरीसी सदूसी लोग, महायाजक लोग अचंभित हो गए, इनके मुंह से ज्ञान के शब्द कैसे आ रहे हैं, ये तो अनपढ़े लोग हैं। फिर वचन में लिखा है, उन्हें यह पता चला कि ये लोग मसीह के साथ थे। हालेलुया। जो मसीह के साथ है उसका जीवन अलग है। आमेन, हालेलुया। मैं संसार के लिए मर चुका हूं, आमेन, इसीलिए हालेलुया, संसार मेरे बारे में जो कुछ बोलता है मैं उसको ग्रहण नहीं करूंगा, और संसार जो परिस्थितियां लाता है उसे आपको ग्रहण नहीं करना है, पर आपको जानना है जो जीवन मेरे अंदर है वो परिस्थितियों को बदलने वाला जीवन है। आमेन, हालेलुया। बोलिए, मेरे पास डुनामिस है। मेरे पास डुनामिस है। हालेलुया।
एक परमेश्वर के बेटे होने के नाते कभी ये मत बताइए या ऐसा बोलिए मत मैं ऐसा हूं क्योंकि ये काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास वो होता, काश मेरे पास। आपके पास परमेश्वर है, उससे बढ़कर कोई चीज है? मतलब आपके पास जो है उसे आप पहचानिए, फिर आपका जीवन बदलेगा। हालेलुया। सोना और चांदी को बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर वो है। जब आप उसे जानेंगे, आपका पिता कौन है, आप ये नहीं प्रभु मुझे दीजिए नहीं मांगेंगे, सब मेरा है। हालेलुया। आपको पता है आपका पिता का जमीन है पर कोई और उसमें रह रहा है। कितने लोग को समझ में आया? कुछ लोग अरे सब स्वर्ग में है, बाइबल पढ़ना 7 साल के लिए, वापस यहीं आना है। हालेलुया। आमीन। किसी ने बोला मैं नंगा आया, मैं नंगा जाऊंगा, कुछ लाया नहीं साथ में, कुछ लेके नहीं जाने वाला, इसीलिए। पर कुछ लेके नहीं है और कुछ लेके नहीं जाने वाले, इसका मतलब यह नहीं है बिना कुछ जी सके, है ना? नंगा है, कैसे नंगा ही जी रहे, कपड़ा क्यों पहने? कुछ बहुत फिलॉसफी लोग बोलते हैं। प्रिय, आपको पता होना चाहिए आपका पहचान संसार से नहीं आता। ना कोई परिस्थिति आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है। कोई चीज नहीं है जो आपको प्रभु से अलग कर सकता है। जब आप परमेश्वर को जानते, एक रिश्ते में आप अधिकार में चलते हैं, आप परिस्थितियों को अपने हिसाब से आप बदलने लगते हैं, आप एक डिजाइनर जीवन जीने लगते हैं। हालेलुया। आमीन। मुझे पता है मेरा पिता कौन है, और इसीलिए मैं परिस्थिति मेरे विपरीत हो या मेरे साथ हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। जैसे मैं चाहता हूं उसे मैं बदल सकता हूं। आमीन। हालेलुया। कितने लोग को समझ में आ रहा है? यीशु मसीह कभी भी परिस्थिति को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिए। हालेलुया। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ नाव में थे और यीशु मसीह आराम से सो रहे थे। आंधी और तूफान आने लगा। चेले क्या करने लगे? डरने लगे, रोने लगे, चिल्लाने लगे, हम मर जाएंगे, क्या आप चिंता नहीं करते हो, है ना? यू डू नॉट केयर फॉर अस। यीशु मसीह उठकर, शाबाश मुझे बुलाया, मैं तुम्हें आशीषित करता हूं, देखो मैं क्या, ऐसे बोला। यीशु मसीह ने डांटा उन्हें, यू ऑफ लिटिल फेथ। हालेलुया। पहले उसने उन्हें बताया कि तुम क्यों विश्वास नहीं करते हो, तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारे नाम में कौन है। हालेलुया। यीशु मसीह आंधी और तूफान में क्या कर रहे थे? सो रहे थे। हालेलुया। जब परेशानी आता है आपको बेचैन नहीं होना, आपको नींद नहीं खोना, आराम से सोइएगा, मेरा पिता है। हालेलुया। आमीन। आई हैव अ फादर हु केयर्स फॉर मी। हालेलुया। आमीन। यीशु मसीह उठे, आंधी और तूफान को डांटा और वचन में लिखा वो थम गए। दे ओबेड। मतलब परिस्थितियां, नेचर के ऊपर आपके पास अधिकार है, क्योंकि यही डुनामिस को यीशु मसीह इस्तेमाल कर रहे थे अपने जीवन में। हालेलुया। और लोग बोल रहे थे कि ये कैसा सामर्थ है। हालेलुया। वो यीशु मसीह आपके अंदर है। हालेलुया। वो यीशु मसीह आपका जीवन बन चुके हैं, और वो यीशु मसीह जो परिस्थितियों के ऊपर कब्जा किए या अधिकार लिए, उसने कहा जो मुझ पर विश्वास करते, जो मैंने किया वो करेंगे, उससे बढ़कर करेंगे। उसने ये नहीं कहा जो मुझ पर विश्वास करते वो मुझसे मांगेंगे और मैं उनके लिए करूंगा। उसने कहा जो मुझ पर विश्वास करेंगे वो मैंने जो किया वो भी करेंगे और मुझसे बढ़कर करेंगे। हालेलुया। आप बढ़कर करने वाले लोग, बढ़कर मांगने वाले लोग नहीं है। संसार के लोग भी कम मांगते, मसीह लोग ज्यादा मांगते। हर चीज के लिए प्रभु 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 प्रभु। प्रभु ने बुद्धि ज्ञान दिया, प्रभु कहते बुद्धि और ज्ञान इस्तेमाल करो। नहीं नहीं नहीं, प्रभु प्रभु आप करेंगे, आप करेंगे, आप करेंगे। आपको मसीह के साथ होकर जीना है। हालेलुया। आपको पीछे पीछे नहीं आना है और प्रभु करेगा नहीं। आपको परिस्थितियों के ऊपर अधिकार लेना है। हालेलुया। जब यीशु मसीह प्रार्थना करके आ रहे थे और वहां पे नाव नहीं था, यीशु मसीह ने क्या किया? पानी पर चला, परिस्थितियों के ऊपर उसने अधिकार लिया।
जब परिस्थिति आपके अनुसार नहीं है प्रियो, आप परिस्थिति के कारण अपनी योजना नहीं बदलना, आप परिस्थिति को अपनी योजना के अनुसार बदलना। हालेलुया। मैं इसीलिए हरदम कहता हूं, जब भी मुझे पैसा चाहिए मैं घोषणा करता हूं, आई डिक्लेयर मनी कम्स टू मी, और 24 आवर्स के अंदर पैसा आता है। हालेलुया, आमीन। 24 आवर्स, हालेलुया। पर इसका यह मतलब नहीं बिना कुछ किए मैं बैठा हूं। मैंने विश्वास के बीज बोए हैं, मैं परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य कर रहा हूं, और वचन में लिखा है जो राज्य के लिए कार्य करता है उस सुसमाचार के द्वारा उसकी जरूरतें पूरा हो गए। तो मेरा जो करना है मैंने किया है, इसीलिए मैं कॉन्फिडेंट हूं। हालेलुया। जो बीज बोना है मैंने बोया है, हालेलुया, और मैं लगातार बोता हूं, और मेरा बोना बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। हालेलुया। मैंने प्रभु से एक चीज मांगा था, जब प्रभु ने मुझे फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए बुलाया तो मैंने कहा, प्रभु अगर मैं इसके लिए आ रहा हूं, मैं जॉब मुझे 8 लाख to 9 लाख पैकेज का मिल रहा है, मैं जॉब जा सकता हूं, पर आपने कहा मेरे सेवा के लिए आओ, तो मैंने बोला आप मुझे वही सैलरी देना, पर मैं आपके लिए कार्य करूंगा। हालेलुया, गॉड, हालेलुया। वही सैलरी मुझे चाहिए, मुझे आप पे करेंगे क्योंकि मैं आपके लिए सेवा करूंगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। और प्रियो मैं बता, हर महीने आता है। हालेलुया, गॉड, हालेलुया। आमीन। ना टाइथ कभी मिस हुआ, ना मेरा ऑफरिंग कम हुआ, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा है। हालेलुया। और मेरा लाइफ, हालेलुया, फ्रॉम ग्लोरी टू नेक्स्ट लेवल। हालेलुया, हालेलुया। कभी एक दिन ऊपर, कभी एक दिन नीचे। हालेलुया, आमीन। जिस समय मैंने बोनस चालू किया था, फर्स्ट टाइम जब प्रकाशन मिला गलेशियन 6:6 से, जो वचन से सीखता है सिखाने वाले के लिए बोना है, मैंने अपने आत्मिक पिता को बोने लगा, जो सेवक प्रभु उनके द्वारा मेरे जीवन में कार्य करते उनके जीवन में बोने लगा, वचन को फॉलो किया। उसी महीने उसी साल 6 मंथ्स के अंदर 60,000 केवल मैं एक सेवकाई में दिया। कितना? एक सेवकाई में। हालेलुया। मैं क्यों बता रहा हूं? प्रभु अपने वचन के अनुसार कार्य करता है। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं रो रहा हूं, प्रभु दीजिए, नहीं होगा। किंगडम ऑफ गॉड हैज प्रिंसिपल्स। हालेलुया। आप बाहर जाने से पहले आप बाल से कह रहे बाल सीधा हो जा, सही हो जा, हो जाएगा? एक प्रिंसिपल है। हालेलुया। यू फॉलो दैट। हालेलुया। चीजें खुद नहीं होता, प्रिंसिपल्स है। परमेश्वर का राज्य नहीं दिखता, इसका मतलब यह नहीं है राज्य नहीं है। जो अंधे की चीज है देखने वाले चीजों से बढ़कर है। हालेलुया। आपको विश्वास से वचन पर खड़े होना है और उसको फॉलो करना है। हालेलुया। आपको विश्वास के आंखों से उसे देखना है और इस्तेमाल करना है। आप शरीर के अनुसार रोते रहेंगे, प्रभु कहेगा जब तक तुम आत्मिक नहीं बनोगे मैं तुम्हें रोने ही छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि प्रभु का योजना आप उसके पुत्र जैसा बने, एक अच्छा इंसान नहीं। और जब तक आप परमेश्वर के मार्गों पे नहीं आते आपका जीवन संघर्ष में ही रहेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का योजना केवल आपको आशीष करना नहीं है, आपको अपने पुत्र जैसा बनाना है, आपको उसके मार्गों पे चलाना है, ताकि वो आपको अपने परिपूर्णता में बनाए, ताकि जिस दिन आप खड़े होंगे उसके सामने यीशु मसीह और आप में कोई फर्क नहीं रहेगा। हालेलुया। प्रभु बोलेगा इस कार्य के लिए मैं यीशु मसीह को भेजूं या मेरविन को भेजूं? हालेलुया, आमीन। चुनने में यीशु मसीह के साथ आपको कंपेयर करेंगे। क्यों? जीवन वही है, आत्मा वही है, बाहर मसीह को पहन लिया, अंदर मसीह, वही धार्मिकता, वही पवित्रता, वही अधिकार। मसीह सर है, मैं देह हूं। हालेलुया। कंप्लीट पैकेज मसीह जैसा हमें बनाया। हालेलुया। और इसीलिए आपको परमेश्वर के मार्गों में आना पड़ेगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह 5,000 लोगों को खाना खिलाना चाहते थे, परिस्थिति क्या था? 5 रोटी 2 मछली, भीड़ 5,000। पर यीशु मसीह ने क्या किया? परिस्थिति के ऊपर। हालेलुया। उसने रोया नहीं। हालेलुया। अरे चेले सबके पास कितने पैसे, सब बटोरो, चलो एक झुंड में जाएंगे, नहीं। ही टुक अथॉरिटी। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आप अधिकार लेंगे। आमेन।
हालेलुया। पतरस रात भर मछली पकड़ने की कोशिश किया, कुछ नहीं मिला। यीशु मसीह जाते और कहते हैं मैं जहां कह रहा हूं वहां डालो, गहराई में डालो। जाल फटने जैसा उतना मछली मिला। पतरस जब उसे देखा वो समझ गया ये जो मेरे नाव में है वो साधारण नहीं है। उसने कहा प्रभु मैं पापी हूं, मुझसे चले जाइए। यीशु मसीह ने ध्यान क्या दिया? यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे पीछे हो जाओ, मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला। तुम्हारा योजना छोटा, मेरे पास बड़ा योजना है पतरस। तू कह रहा तू पापी है, पर मैं तुम्हें मनुष्यों को दूसरों के आशीष के लिए, दूसरों को राज्य में लाने के लिए मैंने तुम्हें चुन लिया है। हालेलुया। आप पापी हैं, इसके कारण प्रभु आपके बारे में आपके प्लान्स को हटाता नहीं है। वो आपको पापी को इसीलिए चुन लेता है ताकि वो आपकी अपनी योजना उसके जीवन से पूरा कर सके। आपका डिसक्वालिफिकेशन और नो क्वालिफिकेशन ही प्रभु के लिए क्वालिफिकेशन है। हालेलुया। आप कह रहे मेरे पास क्वालिफिकेशन नहीं है, मैं लायक नहीं हूं, प्रभु कहता है वही मुझे चाहिए। आमेन, हालेलुया, आमीन। लाजर के कब्र में यीशु मसीह परिस्थिति के ऊपर अधिकार लिए, मृत्यु के ऊपर अधिकार लिए। उसने कहा पुनरुत्थान और जीवन। हालेलुया। तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा, मतलब परमेश्वर के एक पुत्र होने के नाते मैं और आप कभी परिस्थिति के अधीन नहीं होना, परिस्थितियों को अपने अधीन में करना है। हालेलुया। बोलिए मैं परिस्थितियों के अधीन नहीं आऊंगा, परिस्थितियों को अपने अधीन में लाऊंगा, क्योंकि उसने मुझे अधिकार दिया, क्योंकि उसने मुझे सामर्थ दिया, क्योंकि उसने मुझे सामर्थी बनाया। हालेलुया। अब देखिए पवित्र आत्मा आपके पास आ गया है निरंतर के लिए, और जब वो आया आपने क्या पाया? सामर्थ पाया। आपने क्या पाया? डुनामिस पाया, परिस्थितियों को बदलने वाला सामर्थ। हालेलुया। आज एक और चीज को हम देखने वाले, फ्यू मोर मिनट्स, ओके। आपके पास क्रिएटिव एबिलिटी है। बहुत मसीह लोग नहीं मानते परमेश्वर केवल रचना करने वाला है, क्योंकि वही गॉड है और हम उसके बच्चे हैं, तो वो बनाने वाला वो है ऐसे। पर प्रियो वचन में आपके बारे में लिखा है ई आर गॉड्स लिटिल चिल्ड्रन। आप कौन है? परमेश्वर है। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बच्चे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का जो कुछ आपके अंदर वास करता है वो है मसीह। हालेलुया। और इसीलिए आपको जानना है आपके पास क्रिएटिव एबिलिटी है। हालेलुया। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मेरे लाइफ का एक सीक्रेट है। हालेलुया। मेरा परिस्थिति कुछ भी हो, जो मैं चाहता हूं वो हो जाएगा। हालेलुया। आमीन। आई हैव अ क्रिएटिव एबिलिटी फ्रॉम गॉड, और वो है मेरा इमेजिनेटिव पावर। हालेलुया। आपका कल्पना करने का सामर्थ्य ही आपका रचनात्मक सामर्थ्य है। हालेलुया। क्या है? योर इमेजिनेटिव एबिलिटी। आपका कल्पना करने का एबिलिटी ही आपका रचना, ओके, क्रिएटिव, ओके, यू कैन क्रिएट। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है मेरे बच्चे मेरे सारे डील डॉल में बढ़े। हालेलुया। गॉड वॉन्ट्स यू टू ऑपरेट क्रिएटिवली। हालेलुया। आप क्रिएटिव मिरेकल सुने होंगे। क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि जिस व्यक्ति ने इस प्रकाशन को समझ लिया है उसी के द्वारा ये होता है। हालेलुया। आमीन। क्रिएटिव एबिलिटी। और मैं आपको कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं। देखिए परमेश्वर ने जो जानवर को बनाया उसके अंदर क्रिएटिव एबिलिटी नहीं है, इमेजिनेशन का एबिलिटी नहीं है। ओके, इट कैन नॉट इमेजिन, वो कल्पना नहीं कर सकते, पर मनुष्य कल्पना करने का सामर्थ्य पाया है। हालेलुया। और ये कल्पना का सामर्थ्य, इमेजिनेटिव पावर है जो पवित्र आत्मा ने उत्पत्ति में इस्तेमाल किया, और परमेश्वर इसी के द्वारा जो कुछ वो चाहता था उसे बनाया। हालेलुया, प्रेज गॉड। ये इमेजिनेटिव पावर, इमेजिनेशन एबिलिटी को ही परमेश्वर ने उत्पत्ति में इस्तेमाल किया, और इसी के द्वारा प्रभु ने सब कुछ बनाया। उत्पत्ति पहला अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 1 पहला और दूसरा वचन।
आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। ओके, पहला वचन कहता है, उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1 देखिए, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी, ओके, प्रभु ने आकाश और पृथ्वी बना दिया। अब दूसरे वचन में पृथ्वी का कंडीशन कैसा है? बेडोल, विदाउट फॉर्म एंड वॉइड। और पवित्र आत्मा क्या कर रहा था? गहरे के ऊपर मंडरा रहा था, फेस ऑफ द डीप। अब आप खूब सोचना है, जब परमेश्वर ने पहले वचन में आकाश और पृथ्वी बनाया, परमेश्वर तो सब अच्छा ही बनाता है, तो वचन कैसे कह रहा है? बेडोल सुनसान थी। मतलब पहले वचन और दूसरे वचन के बीच में कुछ तो हुआ है, जिसके कारण पृथ्वी जिस रीति से प्रभु ने बनाया वैसा नहीं है। हालेलुया। अब जब प्रभु, अब उसमें नहीं जाएंगे क्या हुआ कैसे हुआ, पर कुछ हो गया, ओके, उसके अंदर जाएंगे फिर आधा घंटा 1 घंटा सारा वचन निकालना पड़ेगा, उस स्टडी में नहीं जाएंगे, ओके। पर इधर हम देखेंगे पृथ्वी बेडोल, और आज आपका जीवन ऐसा लग रहा है, नो फॉर्म, वॉइड, अंधकार, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है जीवन में, परिस्थितियां आपके विपरीत है, समझ नहीं आ रहा क्यों ऐसे हो रहा है, क्या ऐसे हो रहा है। प्रियो, आज जो आप सीखेंगे चीजों को बदलने के लिए इस्तेमाल होगा। हालेलुया। जब परमेश्वर ने देखा पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी है, पवित्र आत्मा क्या करने लगे? वचन में क्या लिखा है? वचन में हिंदी में पढ़िए। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। क्या करता था? मंडरा रहा नहीं लिखा है, मंडराता था। The Spirit of God moved upon the face of the waters. हालेलुया। जब परिस्थितियां विपरीत थी, अंधकार था, सब बेडौल थे, सुनसान था, परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर पहले क्या करने लगा? मंडराने लगा। जो यहां पे मंडराना, इंग्लिश में होली स्पिरिट मूव्ड लिखा है, वो शब्द है राखाफ, ओके। ग्रीक हिब्रू शब्द है राखाफ। राखाफ मतलब टू ब्रूड अपॉन। मुर्गी जब अपने अंडे के ऊपर बैठ जाए, ओके, जो वो ब्रूडिंग, वो शब्द यूज किया है। टू हॉवर, टू फ्लैटर, मतलब पवित्र आत्मा पृथ्वी के ऊपर वो मंडरा रहा था, मतलब पृथ्वी के ऊपर वो ब्रूड कर रहा था, ओके। और यहां जो शब्द है ब्रूड या हॉवर, फ्लैटर, इसका एक अर्थ है टू मूव विथ कॉन्स्टेंट इमेजिनेशन। मतलब पृथ्वी बेडौल था, अंधकार था, ओके, और कुछ नहीं था उसमें, पर पवित्र आत्मा परमेश्वर उसे नया रूप देने से पहले उसके ऊपर मंडरा रहे थे और कल्पना कर रहे थे कि कहां क्या कैसे होना है। हालेलुया। जहां अंधकार था, उसने अंधकार को नहीं देखा, उसने ज्योति को देखने लगा। जो बेडौल था, उस बेडौल तत्व को उसने नहीं देखा, वो एक रूप को देखने लगा, ब्यूटी को देखने लगा। वचन में लिखा, आवर गॉड इज अ गॉड हु गिव्स ब्यूटी फॉर एशेस। हालेलुया, आमीन। जब अंधकार था, बेडौल था, पृथ्वी कुछ नहीं था, पवित्र आत्मा उसके ऊपर कार्य करने लगे और परमेश्वर सोचने लगा, ही स्टार्टेड इमेजिनिंग। वो देखने लगा कहां पे क्या होना है, कैसे होना है, सारे चीजें कैसे खूबसूरत रीति से होना है। हालेलुया। जब आपकी परिस्थितियां विपरीत है, फर्स्ट चीज आपको पहचानना है, परिस्थितियों को बदलने वाला सामर्थ मेरे अंदर है। दूसरा आपको पहचानना है, मुझे परिस्थिति को नहीं देखना, मैं जो देखना चाहता हूं उसे मुझे देखना है। योर इमेजिनेटिव पावर। हालेलुया, आमीन। प्रियो, लास्ट टाइम मैं जिम्बाब्वे गया था, मेरी परिस्थितियां मेरे विरोध था, पर मेरा पूरा साल घोषणा परिस्थितियों के अनुसार नहीं था। हालेलुया। जो मैं चाहता था वो मैं घोषणा किया, आई विल बी देयर, और उसको मैं देखने लगा। हालेलुया। और मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगा। आई स्टार्टेड क्रिएटिंग माई ओन रियलिटी। इसे कहते हैं डिजाइनर लाइफ। हालेलुया, हालेलुया। परिस्थितियां विपरीत है। आपको पता है, बहुत लोगों ने बहुत सारे सवाल किए, कितना पैसा दिया आपके आत्मिक पिता आपके ऊपर हाथ रखने के लिए,
कितना पैसा आपने दिया फर्स्ट रो में बैठने के लिए। लोगों को लगता पैसे से सब होगा। पैसा से बढ़कर मेरे पास कुछ चीजें हैं। हालेलुया, आमीन। उसके कारण पैसा भी आएगा, परिस्थितियां भी आएगी। सोचिए, मैं खुद के क्षमता से जाता, क्या मैं फर्स्ट रो में बैठ सकता? हालेलुया। क्या मेरे आत्मिक पिता कहीं 7,000 लोगों के बीच से मुझे, आपको लगता है ऐसे ही हो गया? उसके पीछे फेथ है, उसके पीछे इमेजिनेशन है, उसके पीछे वचन का घोषणा है, उसके पीछे आत्मिक आंखों से देखना है। हालेलुया, आमीन। जब परिस्थितियां आपके विपरीत है, आपको परिस्थिति को नहीं देखना, आपको जो देखना है, जो आप चाहते हैं उसे आपको देखना है। आपका परिस्थिति, आपका जीवन आज विपरीत है, आपको रिजल्ट देखना है। हालेलुया। आपको कैसे होगा नहीं देखना है, आपको क्या चाहिए वो देखना है। हालेलुया, आमीन। जब आप ऐसे करेंगे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, परिस्थितियां आपके योजनाओं के अनुसार, आपके कल्पना के अनुसार बदल जाएगा। आज आपके सामने लग रहा है इम्पॉसिबल है, मैं बताने चाहता हूं, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ। हालेलुया। मसीह जीवन में इम्पॉसिबल शब्द का जगह नहीं है, मेरे डिक्शनरी में तो नहीं है। हालेलुया। मेरे बाइबल में मेरे लिए ऐसा नहीं बताया है, विश्वास करने वालों के लिए कुछ कुछ बातें संभव है, सब कुछ। मैं हरदम बोलता हूं ब्लैंक चेक। मेरा पिता बहुत महान है, वो ब्लैंक चेक देता है। वो ऐसा नहीं सोचता मेरा बेटा कहीं इतना बड़ा तो नहीं सोच लेगा कि मैं उसे दे ना पाऊं, ऐसा कभी नहीं सोचता। हालेलुया, आमीन। वो हरदम ब्लैंक चेक देता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग को समझ में आ रहा है? पवित्र आत्मा पृथ्वी के ऊपर, हालेलुया, जो सुनसान था, जो बेडौल था, उसके ऊपर वो कल्पना के साथ मूव कर रहा था। सो फर्स्ट आपको इमेजिन करना स्टार्ट करना है, और आपको दिक्कत हो रहा है, आपके पास वचन है, वचन के अनुसार आपके जीवन को आप देखने लगिए। हालेलुया। आप पाप में संघर्ष कर रहे हैं, आप धार्मिक रूप में अपने आप को वचन से देखने लगे। ये होता है मन परिवर्तन। मन परिवर्तन मतलब आपके सोच को परमेश्वर के अनुसार बदलना है, उसके वचन के आधार पर बदलना है। हालेलुया। अगर आपको ये पता चल जाएगा, केवल आप जो अभी आपकी परिस्थिति उसके लिए आप आंसर नहीं पा रहे, आप पूरे जीवन के लिए पा रहे, एक डिजाइनर लाइफ जीने के लिए। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीते हैं, पिता खुश होता है। हालेलुया। जब आप उसके जैसा कार्य करने लगते हैं, पिता खुश होता है। और इसीलिए मैं चाहता हूं देयर इज अ हायर लेवल ऑफ लाइफ। हालेलुया। क्योंकि उसने आपको अपने महिमा में, और उसने अपने आप को उसके एक्सेलेंसी में बुलाया है, और सब कुछ जीवन के लिए उसने दे दिया है। हालेलुया। इस कलीसिया में आप आएंगे, आप ये नहीं सुनेंगे आपके पास क्या नहीं है, आप यही सुनेंगे आपके पास क्या है और आप कौन है। आपका पिता कौन है, आपका परमेश्वर कौन है। यू विल ओनली हियर गुड न्यूज। हालेलुया, आमीन। आपके पास क्रिएटिव पावर है। हालेलुया। पॉजिटिव इमेजिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हालेलुया। क्या इंपॉर्टेंट है? आत्मिक मंडल में ये प्रिंसिपल्स है, जो आप सोचते हैं वैसे होगा, क्योंकि आत्मिक मंडल में सोच केवल सोच नहीं है। शारीरिक मंडल में सब कुछ शारीरिक चाहिए, पर आत्मिक मंडल में सब कुछ शारीरिक नहीं होता, आत्मिक होता है, अनदेखी रूप में होता है। आपका सोच अनदेखी है, पर आपका सोच आत्मिक मंडल के अनुसार बहुत सामर्थ्य है। हालेलुया। संसार के लोग पॉजिटिव कंफर्मेशन, एफर्मेशन फॉलो करते हैं। कहां से मिला? वचन से मिला। हालेलुया। जल्दी से हम खोलेंगे जेम्स चैप्टर 1। जेम्स, याकूब की पत्री, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 14। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, और फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। ओके। अब मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, पाप पहले आता है या अभिलाषा पहले आता है?
पक्का? पाप पहले आता है अभिलाषा? वचन में लिखा देन व्हेन लस्ट हैज, ओके 14th वचन डालिए। बट एवरी मैन इज टेम्प्टेड व्हेन ही इज ड्रॉन अवे ऑफ हिज ओन लस्ट। ओके, इसका मतलब ये वचन कह रहा है कोई भी पाप अनजाने से नहीं हो सकता। हाँ कि नहीं? प्रभु मेरे गलती जाने या अनजाने से, किसने बोला? पाप डायरेक्ट नहीं आता, उसके पहले बहुत सारे चीज हो रहे। बट एवरी मैन इज टेम्प्टेड, हर मनुष्य को टेम्पटेशन आता है। ओके, पर टेम्पटेशन आना का यह मतलब नहीं आपने पाप कर दिए। हालेलुया। एवरी मैन इज टेम्प्टेड व्हेन ही इज ड्रॉन अवे ऑफ हिज ओन लस्ट। लस्ट का मतलब क्या है? अभिलाषा का मतलब क्या है? ए स्ट्रॉन्ग नेगेटिव डिजायर। ओके, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव। जब एक व्यक्ति उसके खुद के अभिलाषा के कारण वो टेम्प्ट होता है, फिर क्या होता है? अगला वचन, when the lust has conceived, जब अभिलाषा कंसीव होता है, इट ब्रिंग्स फोर्थ, उसके बाद ही पाप आता है। आपकी अभिलाषा ही आपको टेम्प्ट किया, वो कंसीव हुआ, फिर वो पाप को लाया। अब सवाल मैं पूछना चाहता हूं, पाप के विरोध क्यों प्रचार नहीं करता? क्योंकि पाप उसका शुरुआत है ही नहीं। पाप एक प्रोडक्ट है। दारू पीना पाप नहीं होता। क्या बोल दिया? पवित्र टेबल के सामने खड़े, ये पवित्र नहीं है, मेरे अंदर जो है पवित्र है। हालेलुया। और इसे इसके लिए नियुक्त किया, इसीलिए पवित्र बना। इसके अंदर से परमेश्वर बात नहीं कर रहा, नहीं तो यहां माला चढ़ाने लगते लोग। और ना मुझ पर चढ़ाइए, मैं नहीं। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, लस्ट अभिलाषा आपको टेम्प्ट करता है, कंसीव करता है, उसके बाद पाप को प्रकट करता है। ओके, मतलब पाप एक प्रोडक्ट है। दारू पीना क्यों पाप नहीं है? क्योंकि वो एक प्रोडक्ट है। हालेलुया। मैन्युफैक्चरर कौन है? लस्ट। लोग पाप के विरोध पर ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो। आप प्रोडक्ट को बांध रहे, प्रोडक्ट को तोड़ रहे हैं। भैया मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चर करता जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बंद करना पड़ेगा, तभी प्रोडक्ट नहीं आएगा। हालेलुया। कितने लोग को समझ में आ रहा है? एक व्यक्ति उसके खुद के अभिलाषा से, हिज ओन लस्ट, मतलब जब तक आप लस्ट को डील नहीं करेंगे, आप पाप पर जय नहीं पाएंगे। और लस्ट क्या है? ए स्ट्रॉन्ग नेगेटिव डिजायर। और प्रभु क्या करता है? आपको स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डिजायर देता है मसीह यीशु में। हालेलुया, हालेलुया। और जब उसके वचन, हालेलुया, उसकी गुडनेस, उसकी भलाई, उसका प्रेम आपके अंदर आता है, आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डिजायर आ गया, जो अब नेगेटिव डिजायर के ऊपर हावी हो देता है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसीलिए पाप प्रकट नहीं होता। इसीलिए वचन में जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं। हालेलुया। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही बंद हो गया। इसीलिए मैं पाप के विरोध प्रचार नहीं करता, नए स्वभाव के बारे में भी। मसीह में आप कौन है, शुभ संदेश, उसने आपके लिए क्या किया। पुराना मनुष्य मर गया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद हो गया। विश्वास कीजिए। हालेलुया। अब देखिए, अगर पाप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का रिजल्ट है, प्रोडक्ट है। हालेलुया। इसीलिए इब्रानी 6वें अध्याय 4वां वचन, ओके उसमें नहीं जाएंगे, हिब्रूस 10वां अध्याय, हिब्रूस चैप्टर 10, हिब्रूस चैप्टर 10 वर्स 26। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, क्योंकि सच्चाई के पहचान प्राप्त करने के बाद, यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे, यदि हम जानबूझकर पाप,
ओके तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। ओके इस वचन के अनुसार अगर हम बोले उद्धार पाने के बाद कोई पाप करता है तो उसने अपना उद्धार खो दिया। बहुत लोग इसी को ऐसे प्रचार करते हैं। अरे वचन में लिखा है, एक सीरीज में और विविध भैया किए थे तो उसमें ऑनलाइन में कुछ लोग भोपाल से देख के पास्टर्स लोग गलत प्रचार है, वचन में ऐसा लिखा है, रॉन्ग डॉक्ट्रिन आ गया है। वचन को हरदम कॉन्टेक्स्ट में लेना है। यहां पे पाप, इब्रानी में एक ही पाप के बारे में बात करा जा रहा है, वो है अविश्वास। ओके और वचन में ये बता रहा है इफ यू विल सिन विलफुली। ओके मतलब कुछ लोग बोलते हैं नहीं, उद्धार होने के बाद हम गलती से पाप कर दे तब माफ हो जाता है। जानबूझ के पाप करेंगे, है ना, जानबूझ के पाप में जीते रहेंगे तो फिर आपके लिए कोई प्रिय, सारा पाप जानबूझ के करते, अभी वचन में देखा। हालेलुया, मतलब सारे पाप जानबूझ के हैं। तो फिर ये वचन क्या कह रहा है, अगर आप जानबूझ के पाप करेंगे, अगर सत्य का ज्ञान मिल गया तो आपके लिए अभी कोई और बलिदान पापों के लिए नहीं है। देखिए डिफरेंस, देखिए पाप पापों, सिन सिंस। यीशु मसीह ने संसार के पापों को उठा लिया तो अभी बचा एक ही पाप है, उस पर विश्वास करो या ना करो। अविश्वास। और पूरा इब्रानी अविश्वास के बारे में वो बात कर रहे हैं। इस्राएली लोगों के जैसे ना रहो जो अविश्वास के कारण जीवित परमेश्वर से अलग हो गए, पूरा कॉन्टेक्स्ट में। फिर उसी में आकर ये बता रहा है अगर तुम सच्चाई को जानकर भी उस पर विश्वास नहीं किए तो तुम्हारे लिए कोई और बलिदान नहीं है पापों के लिए, क्योंकि यीशु मसीह है वो बलिदान सारे पापों के लिए। अगर तुम अब विश्वास किए तो तुम बच नहीं सकते, पर विश्वास किए तो हरदम के लिए बच चुके हो। हालेलुया। यहां पे विश्वास के बारे में लिखा है, तो कॉन्टेक्स्ट हरदम लीजिएगा, नहीं तो आप डर में जिएंगे। अरे एक दिन कितने लोग उद्धार पाने के बाद पाप में गिरे, हाथ उठाइए। नहीं, कुछ लोग बहुत होली है जो अभी तक गिरे नहीं है, उनके लिए मैं तो दोनों हाथ उठाऊंगा, मुमकिन होगा पैर को भी उठाऊंगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप सत्य को नहीं जानेंगे आप स्वतंत्र नहीं जिएंगे। उद्धार केवल एक प्रोसेस है, हालेलुया। पर मसीह जैसे परिपूर्णता में बढ़ने के लिए पवित्र लोग के सिद्धता के लिए 5 प्रकार की सेवकाई है। मतलब पवित्र लोग सिद्ध भी बनना है, परफेक्शन। हमारे आत्मा में हम परफेक्ट है, पर हमारा चाल चलन परफेक्ट होना है। और वो कब होगा? आत्मिक सच्चाई के अनुसार हम चलेंगे। जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो शरीर की अभिलाषा, हालेलुया, मतलब आत्मा को फोकस करूंगा, खुद से शरीर की अभिलाषा पूरा नहीं करूंगा। इसीलिए हम शरीर ये बदलो वो बदलो नहीं प्रचार करते, आप क्या बदल चुके प्रचार करते हैं, ताकि आपका मन आत्मिक हो जाए। और आत्मिक मन जीवन और शांति को लाता है, शारीरिक मन मृत्यु को लाता है। मतलब पाप का अंत क्या है? मृत्यु। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 14, जेम्स 1 वर्स 14 वर्स 14 और 15 हम पढ़ेंगे। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। कितना बड़ा प्रोसेस है एक पाप होने के लिए, है ना? बड़ा प्रोसेस है, खुद से नहीं हो जाता, अचानक से नहीं। इट्स अ बिग प्रोसेस। टेम्पटेशन पहले आता है कहां से? खुद की अभिलाषा के कारण। पर क्या आप अभिलाषा में आप जगह देंगे? वो निर्णय करता है वहां पे पाप प्रकट होगा या नहीं। मतलब अभिलाषा कहां पे? मन में। और प्रभु कहता है वचन से मन बदलते जाए, रूपांतर हो जाओ। जब तक आप मसीह को नहीं जानेंगे, मसीह को पाएंगे नहीं, आप रूपांतर हो ही नहीं सकते। बदल के मसीह के पास मत आना, जैसे आप हो वैसे ही आओ, प्रभु आपको बदलेगा, उसके वचन आपके जीवन को बदलेगा। इसीलिए कलीसिया आना, सही सिद्धांत सुनना, संगति में बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। आप नहीं बदल सकते अपने आप को, वो आपको बदलेगा। आपको क्या होना है? अपने आप को उसके उपस्थिति में हाजिर, प्रभु आप मुझे बदलिए, लॉर्ड यू चेंज, आई कैन नॉट। मुझे आपकी जरूरत है, हर एक दिन हर एक समय जरूरत है। और जब आप अपने जीवन को समर्पित करते हैं वो आपके जीवन को बदलता है। हालेलुया। कितने लोग को समझ में आ रहा है? अब देखिए, अगर पाप के लिए इतना बड़ा प्रोसेस है, अब मैं आपको बताना चाहता हूं
ये बात जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये प्रिंसिपल, ये एक आत्मिक प्रिंसिपल है। ये केवल नेगेटिव के लिए कार्य नहीं करता, ये पॉजिटिव के लिए भी कार्य करता है। यहां पे हम पाप के बारे में देखें, एक व्यक्ति उसके अभिलाषा के कारण वो टेम्प्ट होता है और पाप में आ जाता है। अब मैं पूछना चाहता हूं, क्या नेगेटिव का सामर्थ्य ज्यादा या पॉजिटिव का? अंधकार का या ज्योति का? यस, मतलब पॉजिटिव हैज मोर पावर, राइट? मतलब अगर मैं गलत सोचूंगा, गलत इच्छा मुझ में है, तो मैं बुरा करूंगा। पर वचन में लिखा है, फिलिपियों हमने लास्ट संडे पढ़ा था, इच्छा करने और उसे पूरा करता कौन है? प्रभु है। टू विल एंड टू डू कौन देता है? परमेश्वर। इसीलिए जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आया, आपने एक और सामर्थ्य पाया, वो है भला सोचना, भला समझना, भला देखना। You receive a force from God, the Spirit of God. Hallelujah. अब केवल आप बुरा नहीं सोचेंगे, आप भला सोचेंगे जीवन के लिए और परमेश्वर की भक्ति के लिए सब कुछ। हालेलुया, उसके पहचान में उसने दे दिया है। अब देखिए, जब बुरा सोचे और उस सोच के कारण टेम्प्ट होकर प्रोडक्ट सिन निकला, तो जब भला सोचेंगे तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा? भले काम। हालेलुया, गुडनेस ऑफ गॉड। जब आप सही सोचेंगे, राइट बिलीविंग प्रोड्यूसर्स राइट लिविंग। हालेलुया, अगर आप सही सोचेंगे आप सही जिएंगे। हालेलुया। और इसीलिए अभी आपके पास दो सामर्थ्य है, चीजों को, परिस्थिति को बदलने का सामर्थ्य भी है, आपके पास इमेजिनेटिव पावर भी है। हालेलुया। और यही चीज प्रभु ने उत्पत्ति में इस्तेमाल किया। अंधकार था, बट ही डिडंट सी द डार्कनेस, ही सॉ व्हाट ही वांटेड। अभी आपको जानना, मेरे पास सामर्थ्य डुनामिस है परिस्थिति को बदलने के लिए। और दूसरा, प्रभु आपको यह अधिकार दिया ताकि आप परिस्थितियों को बदले। हालेलुया। अगर आप परिस्थितियों को बदलना है, पवित्र आत्मा जैसे मंडरा रहे थे और वो जो कल्पनाएं कर रहे थे, वैसे ही आप भी अपने जीवन में, सोच में आपकी कल्पनाओं को बदलना है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और जब आप कल्पनाएं आपके बदलेंगे तो आपका जीवन बदलेगा, परिस्थिति बदलेगा, अनुभव भी बदलेगा। हालेलुया। यू कैन लिव अ डिजाइनर लाइफ, डिजाइन योर लाइफ। जब आप वचन लेके बाइबल मनन करके प्रार्थना करते, पता नहीं आप क्या देख रहे, क्या घोषणा कर रहे, पर मेरा जीवन मैं वचन से देखता हूं। हालेलुया। मेरा अनुभव मैं वचन से देख रहा हूं। हालेलुया। और मैं जो वचन कहता है वही मैं हूं। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 11 एंड 12, लास्ट वचन, जेनेसिस। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और एक फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार होते, पृथ्वी पर उगे। और वैसा ही हो गया। ओके। अब देखिए, सेकंड प्रिंसिपल मैं आपको बताना चाहता हूं, हर एक फल के अंदर उसका खुद का बीज भी होता है, ताकि वो खुद के जैसा और लेकर आए। हालेलुया। जब बुरा सोच के कारण पाप आया, जब आप पाप में गिरते हैं, आप और पाप करने लगते हैं। जब भला सोचते हैं, भलाई होता है, उस भलाई के साथ उसके अंदर बीज है कि और भला है। हालेलुया, वो लाए। हालेलुया, हालेलुया। तो जब आपका सोच बदलेगा, आपका प्रकटीकरण बदलेगा, और प्रकटीकरण बदलेगा, आपका जीवन बदलता जाएगा। हालेलुया। यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग क्रिश्चियन लाइफ। हालेलुया। आप संघर्ष नहीं करेंगे, आप सामर्थ के साथ राज्य करने लगेंगे। हालेलुया। आत्मिक प्रिंसिपल है, हर एक फल के अंदर उस खुद का बीज रहता है और वो खुद के अनुसार प्रोड्यूस करता है, वो अपने आप के जैसा प्रोड्यूस करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने, देखिए, अब्राहम को इसीलिए चुन लिया क्योंकि देखिए, अगर प्रभु को केवल एक संतान देना था, तो ऑलरेडी अच्छे लोग को क्यों नहीं वो चुना? हालेलुया। मतलब प्रभु आपको इसीलिए चुना क्योंकि आप क्वालिफाइड नहीं है, ताकि वो अपना क्वालिफिकेशन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। एक अच्छा जवान कपल को चूज कर सकते थे जो ऑलरेडी फ्रूटफुल है, और बोलते मैं तुम्हें एक संतान दे रहा हूं, एक और संतान दे रहा हूं, और उसके द्वारा मैं मसीहा को इस संसार में लाऊंगा। आसान काम होता ना। पर प्रियो, प्रभु के लिए कार्य करने बड़ी बात नहीं, वो आपको बदलना चाहता है। हालेलुया।
प्रभु अब्राहम को बदलना चाहता था, अब्राहम को प्रकट करना चाहता था, मैं परमेश्वर हूं आकाश और पृथ्वी का, और तुम मेरे लोग बनोगे और मैं तुम्हारे द्वारा सबको आशीष बनाऊंगा। और वो अपने आप को प्रकट करने के लिए ही ऐसे एक व्यक्ति को चुन लिया जो परमेश्वर को जानता भी नहीं था। हालेलुया। और अब्राहम से कहता है, मैं तुमसे वाचा बांधता हूं, मैं तुम्हें एक संतान दूंगा और उसके द्वारा मैं सबको आशीषित करूंगा। अब्राहम देखता है, मैं तो बूढ़ा हूं, मेरी वाइफ ओल्ड है, वो तो बांझ है, हर वूम्ब इज डेड, अब बच्चा नहीं होगा। हम ज्यादातर सोचते प्रभु जब बुलाता है परिस्थिति के अनुसार बुलाता है, नहीं, परिस्थिति के विपरीत बुलाता है। हालेलुया। दाऊद को राजा उसने चुना, पर उसके भाइयों में बहुत लोग सिपाही में थे, सोल्जर्स थे, राजा के साथ कार्य करते थे। हम क्या सोचेंगे, राजा के साथ जो है उसके साथ राजा के साथ रहने से बहुत सारे युद्ध के अनुभव रहेंगे, तो इसे राजा बनाएंगे तो सही रहेगा। पर प्रभु मनुष्य जैसा नहीं सोचता। वो किसको चुना? जो भेड़ बकरी चराता है। हालेलुया। प्रभु ने उसे चुना जिसे परिवार ने इनकार किया, जिसके पास ऐसा कोई भी परिस्थिति ने कोई उसे देखकर हॉनर भी करे। उसके भाई खुद उसे हॉनर नहीं करते थे, उसके परिवार वाले उसे भाइयों में एक के रूप में गिने ही नहीं। भविष्यवक्ता सारे बच्चों को देखने के बाद कहता है, क्या आपके पास एक और बेटा है? हाँ, एक छोटा बेटा है, वो बकरी चरा रहा है, बोले उसको लेके आओ। आपको पता है भविष्यवक्ता भी शरीर के अनुसार देख रहा, तो वो कहता है इसे यही होगा। परमेश्वर कहता है ये नहीं है। दूसरा, यही होगा, देखने में ऐसा है वैसा ऐसा है। परमेश्वर कहता है ये नहीं है। मतलब आपका डिस्क्वालिफिकेशन और नो क्वालिफिकेशन ही प्रभु के लिए क्वालिफिकेशन है। आमेन, हालेलुया। आपके पास कुछ नहीं होना ही प्रभु कहता है मैं हूं, मैं आ रहा हूं तुम्हारे जीवन में, सब कुछ मैं दूंगा और प्रकट होगा, ये परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। पर उसके लिए प्रभु को भी अब्राहम को पहले इमेजिनेशन करने में लाना पड़ा। हालेलुया। जब प्रभु ने पहली बार अब्राहम से बात किया, वचन में ऐसा नहीं लिखा अब्राहम ने विश्वास किया। जेनेसिस 13 वर्स 16 में इंग्लिश में पढ़ता हूं, एंड आई विल मेक दाई सीड एज द डस्ट ऑफ द अर्थ, सो दैट इफ अ मैन कैन नंबर द डस्ट ऑफ द अर्थ, देन शैल द सीड बी ऑल्सो नंबर्ड। जेनेसिस 13:16। प्रभु अब्राहम से कहते हैं, मैं तुम्हें एक संतान दूंगा, मैं तुम्हारे संतान को धरती के डस्ट के समान, ओके, मैं ऐसा बढ़ाऊंगा। किससे बोल रहे? जिसके पास संतान ही नहीं है। क्या प्रभु ने आपसे जो बोला है आपके पास उसके लिए कोई भी चीज नहीं दिख रहा है? प्रियो, इसका मतलब प्रभु ने ही बोला है। हालेलुया। गारंटी मैं दे रहा हूं, वो चीज प्रभु ने आपसे बोला है। आमेन, मैं तुम्हारे द्वारा ऐसे करूंगा। क्यों? क्योंकि आपके पास कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आपके पास कुछ भी नहीं है, वही आपका क्वालिफिकेशन है। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम से परमेश्वर ऐसे बड़े बड़े बात कर रहे हैं कि अगर रेत को गिन पाओगे तब तुम गिन पाओगे अपने संतान को, ऐसे मैं बढ़ा दूंगा। ओके, अब्राहम को समझ नहीं आ रहा। ओके, जेनेसिस 15:5 में आएंगे। 15:5, जेनेसिस 15:5। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। ओके, देखिए, जब परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया, अब्राहम समझ नहीं पा रहा था प्रभु क्या बोल रहे, क्योंकि उसने खुद के संतान को ही नहीं देखा। ओके, और प्रभु की ऐसे बड़े बड़े बात सुन के वचन में ऐसा नहीं लिखा अब्राहम ने परमेश्वर पे विश्वास किया, उधर नहीं लिखा है। ओके, एक समय आता है प्रभु क्या करते हैं, अब्राहम को उठाते हैं, अपने टेंट से बाहर आओ, बाहर आके क्या देखो? आकाश को देखो। क्या तुम तारों को गिन पाओगे? अगर तुम गिन पाओगे तुम्हारी संतान को भी गिन पाओगे। मतलब तुम्हारे संतान ऐसे हो जाए जैसे तारे हैं। मतलब जब प्रभु ने पहले अब्राहम से बात किया, अब्राहम उसे समझ नहीं पाया, तो सोच नहीं पाया, कल्पना नहीं कर पाया। तो प्रभु उसे देखने के लिए, कल्पना करने के लिए क्या करते हैं? उसे तंबू से बाहर लेके आते हैं और आकाश को दिखाते हैं और तारों को दिखा रहे हैं, तुम देखो। क्योंकि पहले पाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? हालेलुया। अगर आप नहीं देखे हैं आप नहीं पाएंगे। जो देखता है वो मांगता नहीं है, धन्यवाद देता है।
Praise God, जो मांगता है hallelujah. उसने देखा नहीं है। Amen, विश्वास hallelujah. अनदेखी चीजों का, हालेलुया, इट इज द एविडेंस। जब एविडेंस है आप मांगेंगे नहीं, धन्यवाद देंगे। Praise God, amen. हालेलुया। मैं बैंक से पैसा नहीं देखा पर अकाउंट में मैसेज आता है, प्रभु धन्यवाद, ये विश्वास है। हालेलुया। और रोज प्रभु आपको मैसेज भेज रहे हैं, कहां से? बाइबल से। आपका डायरेक्ट कनेक्शन है पिता से, वो आपको रोज मैसेज भेज रहा है, मैंने तुम्हें ऐसा बना दिया, मैंने ये दे दिया है, तुम ऐसे हो। जो उसका वचन कहता है वो आप हैं। Amen, hallelujah. और आपको क्या होना है? देखकर नहीं जीना है, वचन को देखकर जीना है। हालेलुया। वचन में लिखा है जब तक अब्राहम इसे नहीं समझा तब तक उसने प्रभु पर विश्वास नहीं किया। पर अगला वचन देखिए, 6th वर्स। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। जब अब्राहम ने देखा तब अब्राहम ने विश्वास किया। हालेलुया। विश्वास अनदेखी चीजों का, हालेलुया। अब्राहम ने बच्चा नहीं देखा, अब्राहम ने तारों को देखा और प्रभु ने कहा तेरे संतान ऐसे होंगे। हालेलुया। आपको फिजिकल रिजल्ट देखना नहीं है, प्रभु आपको दिखा रहा है, वो देखिए। हालेलुया। जब अब्राहम ने तारों को देखा तब उसको समझ में आया मेरे संतान ऐसे होंगे। प्रभु वायदा कर रहा है, इंसान नहीं, प्रभु बोल रहा है। हालेलुया। तब वचन में लिखा है एंड ही बिलीव्ड इन द लॉर्ड। इसके पहले जब प्रभु ने बोला वहां पे नहीं लिखा उसने प्रभु पर विश्वास किया। जब वो देखने लगा तब विश्वास किया। और वचन में लिखा है जो अब्राहम आशा के विरोध आशा किया और ये प्रतीति कर लिया, वो मान लिया था जिसने वाचा बांधा है वो उसे पूरा करने के लिए योग्य है, और धन्यवाद देकर विश्वास में बढ़ा। जब तक आपके मुंह से धन्यवाद नहीं आ रहा आप विश्वास में नहीं है। आप अभी भी चंगाई के लिए मांग रहे हैं, नेवर, इट विल नॉट मैनिफेस्ट। विश्वास से प्राप्त कर रहे हैं, पहले आपको चंगाई देखना है और तृप्त हो जाना कि मिल गया है, मिलने वाला है, होगा, कभी नहीं आएगा, टाइम वेस्ट होगा। अब्राहम भी यही किया, संघर्ष किया, फिर कहा ठीक है मैं कुछ करूंगा, उपाय करूंगा, किया। परमेश्वर कहते हैं नहीं, तुम्हारे संतान के द्वारा ही होगा। हालेलुया। प्रभु को आशीष करना बड़ी बात नहीं है, प्रभु को तुम्हें बदलना है, वो बड़ी बात है। हालेलुया। इस सुबह के वक्त आप बोले प्रभु मेरे जीवन में आप कार्य कीजिए, प्रभु मेरे जीवन में आप कार्य, मुझे एक विश्वास का व्यक्ति बना दीजिए, मुझे एक विश्वास का व्यक्ति बना दीजिए। ये आपका योजना है, मैं इस पर विश्वास करता हूं। मैं इस पर विश्वास करता हूं। और जब अब्राहम विश्वास में बढ़ता गया, कैसे? धन्यवाद देते हुए, मांगते हुए नहीं, धन्यवाद देते हुए। हालेलुया। आज से धन्यवाद। परिस्थितियां विपरीत है, आप कुछ और देख रहे और धन्यवाद दे रहे। हालेलुया। आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आप अपने कैसे देख रहे? परिवार एक साथ मिलकर खुश खा रहा है, साथ में बाहर जा रहा है, पिकनिक जा रहा है, हालेलुया, साथ में चर्च आ रहा है, प्रभु में बढ़ रहा है, आप ऐसे देखते हुए धन्यवाद देते जा रहे। हालेलुया। मैं और मेरा घराना यहोवा का सेवा करेंगे। हालेलुया। वी विल सर्व द लॉर्ड। आप देख रहे हैं और धन्यवाद दे रहे, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। क्या होता है? आपका चेहरा बदल जाएगा, आपके शरीर बदल जाएगा। आप जब दुख हो जाते, निराश हो जाते, आप अपने आप को देखे चेहरा, यू आर डाउन, आपका हेल्थ डाउन होने लगता है, आप कमजोर फील करने लगते हैं। फिर लास्ट में क्या होता है? अरे मैं जी कर क्या मतलब है। प्रियो, आज प्रभु के मार्ग में आइए। हालेलुया। अलौकिक चीजें प्रभु करने वाला है। क्या आप देख रहे हैं? हालेलुया। अब्राहम को प्रभु ने बच्चा नहीं दिखाया, तारा दिखाया। प्रभु आपके पास क्या है उसको दिखाने लगेगा। हालेलुया। और इसके द्वारा प्रभु आपके विश्वास को बढ़ाएगा। और जब आपका विश्वास बढ़ने लगेगा, अचानक से क्या होगा? जो आप आत्मा में देखे थे, आपके इमेजिनेशन में देखे थे, वो रिजल्ट के रूप में आ जाएगा। हालेलुया। दिस इज सीक्रेट टू डिजाइनर लाइफ। हालेलुया। अगले संडे इसको हम प्रार्थना में जोड़ेंगे और वचन के घोषणा में जोड़ेंगे और सीखेंगे कैसे जीवन को बदलते जाना है। हालेलुया। हम सब खड़े हो जाए। हालेलुया।
आज एक नया स्टार्ट, हालेलुया। आज से मैं अपने जीवन को मैं डिजाइन करूंगा, हालेलुया, क्योंकि उसने आपको सामर्थ्य दिया है। वो नहीं करने वाला, उसने आपको सामर्थ्य दिया क्योंकि वो चाहता है आप करें, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं, हालेलुया, कितने लोग तैयार हैं इस महीने खत्म होने से पहले चीजों को बदलने के लिए, हालेलुया। आपकी परिस्थितियां कितने भी विपरीत हो, धर्मी जन विश्वास से जीता है। आई लिव बाय फेथ। फेथ इज द एविडेंस ऑफ थिंग्स नॉट, हालेलुया। वो अनदेखी है तभी आप विश्वास यूज कर सकते हैं, जो है उसके लिए विश्वास नहीं चाहिए, हालेलुया। वी आर गोइंग टू कॉल थिंग्स फ्रॉम द रेल्म ऑफ द स्पिरिट। हम आत्मिक मंडल से चीजों को लाने वाले, हालेलुया। वी आर गोइंग टू ब्रिंग लैंड्स, वी आर गोइंग टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी, we are going to bring increase, we are going to bring fruitful family life, we are going to bring fruitful ministry life, हालेलुया। हम लाने वाले, सामर्थ्य आपको दिया है, हालेलुया। परिस्थितियों को बदलने का सामर्थ्य आपके पास है। बोलिए मेरे पास है, मेरे पास जीवन को बदलने का चाबी मिला है, हालेलुया। इस्तेमाल करिए, इस्तेमाल कीजिए, हालेलुया, आमीन। यीशु मसीह ने अधिकार लिया, आपको अधिकार लेना है, हालेलुया। 1 मिनट अन्य भाषा में, जो भी अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं अन्य भाषा में, और जो अन्य भाषा का वरदान नहीं है, यू कैन प्रे टू गॉड, यू कैन स्पीक टू गॉड। प्रार्थना प्रभु से बात करना है। हर एक व्यक्ति आज के वचन के अनुसार धन्यवाद दीजिए। अगर आप विश्वास करते, आज जो कीज आपको मिला है वो आपको रिजल्ट लेके आएगा। आप एक डिजाइनर जीवन जीने वाले हैं, तो आप विश्वास के साथ प्रभु से बात कीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु मेरे परिस्थितियों के लिए आपने आज मुझसे बात किया, इसके लिए धन्यवाद। आपने मुझे चुना ताकि आप मुझे आशीषित करें, ताकि आप मेरे द्वारा दूसरों को आशीष करें। आपने मुझे चुना, इसके लिए धन्यवाद। मैं लायक नहीं था, पर आपने मुझे क्षमता दिया है मसीह यीशु में, मुझे काबिल बनाए यीशु में, मुझे आशीषित किया, इसके लिए धन्यवाद। ओ रिखा ला ब्रहा देने में शेखेरी अंदाला बहा मा सोफ रहा दिले बे है रिगादो शेखेरी अंदाला बा रगदा हा दिले बे लेब्रो सेखा रबा हा दो रो शेखेरी अंदाला बहा रेखेते लेबो सेठेरी अंदाला बहा और अंदाला बा। मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम से, हर एक अंधकार का परिस्थिति आपके जीवन से, उसके ऊपर मैं परमेश्वर की ज्योति को बुलाता हूं। आई कॉल अपॉन लाइट इन द नेम ऑफ जीसस है। हर एक परिस्थिति जो बेडौल लग रहा है, ओ दैट लुक्स वॉइड, एम्प्टी, डार्क, आई कमांड द लाइट ऑफ गॉड टू अपीयर इन द नेम ऑफ जीसस। ओ मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम से, लेट योर लाइफ टर्न टू ब्यूटी इन द नेम ऑफ जीसस है। आपका जीवन एक खूबसूरत जीवन में हो जाए यीशु के नाम से। ओ आपकी परिस्थिति आपके अधीन आ जाए यीशु के नाम से। आप परिस्थितियों के ऊपर है यीशु के नाम से। ओ यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूं, ये अगले बचे कुछ दिन में यीशु मसीह के नाम से आप हर एक परिस्थिति पर अधिकार लेंगे। आप हर एक परिस्थिति को बदलेंगे और आप इस वचन के अनुसार गवाहियां होगे। हाँ, मैंने ये सीखा, मैंने ये प्रार्थना में इस्तेमाल किया, मैंने घोषणा में इस्तेमाल किया, मैंने देखा, मेरे परिस्थिति के विरोध मैंने देखा, मेरे परिस्थिति के विपरीत मैंने देखा, मैंने वचन के अनुसार देखा और मेरी परिस्थितियां वचन के अनुसार बदल गई। Let it be your testimony in the name of Jesus। वो आपका हो जाए यीशु के नाम से। ओ रिखा ला ब्रहा दे रे बो सियांता रबाहा लेब्रे हे सियांता ला बरगदाहा लेब्रे हे सियांतो लोब्रहो इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक सिकनेस be changed in the name of Jesus। हर एक एम्प्टीनेस यीशु के नाम से हट जाए। I rebuke every spirit of depression, oppression, I bind you in the name of Jesus। आज से आनंद, प्रभु में आनंद, विश्वास में बढ़ते हुए आनंदित, a life of joy, यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूं। I decree and I declare over everyone। प्रभु मेरे आवाज के नीचे जो ऑनलाइन में सुन रहे, जो यहाँ पे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं घोषणा करता हूँ, a designer life be their life in the name of Jesus। यीशु के नाम से। पिता, आज आपने हमसे बात किया, इसके लिए धन्यवाद।
प्रभु आपने अधिकार दिया, आपने डुनामिस दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हाँ, आपने हमें इमेजिनेटिव पावर दिया, हम धन्यवाद देते हैं। अब हम आपके जैसे आपके बच्चे होकर हम कार्य करने के लिए आज से प्रभु ये वचन, ये प्रकाशन आपने दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से ये प्रार्थना हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। अपने बगल में जो है उन्हें हाथ मिलाकर बोलिए, लिव अ डिजाइनर लाइफ। हालेलुया हालेलुया।